पुनर्जन्म के बाद मैं एक बाघ राजा बन गया, लेकिन मैं तो बस आराम से लेटकर मस्ती करना चाहता था, कोई चिड़ियाघर ढूंढना चाहता था और आसान जिंदगी जीना चाहता था। तो अगले ही दिन मैं चिड़ियाघर पहुंच गया। स्टाफ ने मुझे देखा और सन्न रह गए। उन्होंने पहले भी बाघ देखे थे, लेकिन बाघ राजा ये पहली बार था। पुनर्जन्म पर मुझे लगा कि मेरा आलसी स्वभाव नहीं बदलेगा। गुजारा करना भी मुश्किल था, इसलिए सपनों की जिंदगी पेट भरा हो और बस धूप सेंकनी हो के लिए मैं सीधे चिड़ियाघर गया और गोद लेने को कहा। कुछ ही दिनों बाद चिड़ियाघर में भीड़ उमड़ पड़ी। खबर फैल गई थी, 300 किलोग्राम का बाघ आ गया था। भीड़ कांच के प्रदर्शनी कक्ष में सांस रोके खड़ी थी। लाल पर्दा धीरे धीरे ऊपर उठा और एक विशाल नारंगी काले धारियों वाला आकार नजर आया। 2.5 मिनट बीत जाते हैं। बाघ की तरफ से अब तक कोई हरकत नहीं हुई। किसी ने कांच पर थपथपाया, शायद कोई प्रतिक्रिया मिल जाए। कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेकार। वो विशाल नारंगी काली मांसपेशियों का पहाड़ टस से मस नहीं होता। ये हिल क्यों नहीं रहा है? क्या ये चीज असली भी है? वो बाघों का राजा कहाँ है जिसका वादा किया गया था? हमें तो बस इसकी पीठ ही देखने को मिल रही है। तभी अंदर सुरक्षा पोशाक पहने केयर टेकर बाल्टी लेकर आता है। रस्टी, जल्दी चलो वरना भीड़ बेकाबू हो जाएगी। मियाँ के धक्का देने पर भी मैं हिलता तक नहीं। आंखें बंद, शांत। मियाँ सांस छोड़ते हुए बाल्टी से मांस निकालकर जमीन पर रखती है। मेरा सिर झटकता है। बाहर लेक्सी उसे देख चमक उठती है। अंदर मियाँ मांस से मुझे लुभाने की कोशिश करती रहती है। जैसे ही वह उसे कांच की तरफ मोड़ती है, मेरा सिर पीछे झटकता है। भीड़ को बस एक झलक मिलती है। गोल चेहरा हो या चौकोर, उन्हें कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वे फिर से मेरी पीठ ही देख रहे हैं। आखिरकार मैं हिलता हूँ, आंखें अब भी बंद हैं, लेकिन घूमने के बजाय मैं उठता हूँ। बाल्टी को मुंह में पकड़ता हूँ, कमरे के दूसरी ओर टहलता हूँ और फिर से लेट जाता हूँ। भीड़ मुझे उठते हुए देखती है और हैरान रह जाती है। उस बाघ का वजन तो 300 किलोग्राम जरूर होगा। उन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा, पर इस कद काठी के साथ टाइगर किंग कहना गलत नहीं होगा। इसी बीच मियाँ, जिसकी बाल्टी मैंने ले ली थी, रोते हुए फोन निकालकर नंबर डायल करती है। रोजा, रस्टी मुझे तंग कर रहा है। आज ओपनिंग डे है और वो भीड़ की तरफ पीठ करके लेटा है। मैं उसे खिलाने घुमाने की कोशिश करती हूँ, पर वो बाल्टी छीनकर मुझे अनदेखा करता है। फोन उसके पास लाओ, मैं संभाल लूंगी। रस्टी, अब बहुत हुआ, लड़कियों को तंग मत करो। अब तो वह मेरी केयर टेकर भी नहीं है। उसे लगता है कि वह अब भी मुझे आदेश दे सकती है। ऐसा सपना देखती रहो। जैसे ही मैं फोन की तरफ देखता हूँ, दूसरी तरफ रोजा तुरंत चिल्लाती है, शरारती बाघ, अब तुम मुझे अनदेखा करने की हिम्मत कर रहे हो? मैं फिर से मुड़ जाता हूँ। मैं मांस की बाल्टी उठाकर अपने कोने की ओर चल देता हूँ। भीड़ में हलचल है। बाल्टी ले जाने वाला बाघ कभी नहीं देखा। रोजा, वो फिर गया। उधर रोजा गुस्से में है। जाओ, मांस और फल लाओ। तुम न भी जाओ, वो आ जाएगा। खाने के मामले में वो सहयोग करता है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। लेक्सी की स्ट्रीम में मियाँ के जाते ही चैट बरक गई और लेक्सी मुस्कुराई। उस टाइगर किंग का केयरटेकर मेरी दोस्त है। अगर आप लोग और करीब से देखना चाहते हैं तो मैं कुछ इंतजाम कर सकती हूँ। प्रदर्शनी कक्ष के दरवाजे पर खड़ा सुरक्षा गार्ड लेक्सी को पहचानता है और बिना झिझक दरवाजा खोल देता है। लेक्सी, तुम आ गई। जल्दी मेरी मदद करो बाल्टी उठाने में। रस्टी तो मुझे अनदेखा कर रहा है। ये सड़ा बाघ सिर्फ खाने की सोचता है। मियाँ, तुमने कहा था टाइगर किंग के साथ सब ठीक है। वो तुम्हें अनदेखा क्यों कर रहा? हमला न करने और मेरा दिया खाने पर लगा कि उसने मुझे मान लिया है। असल में उसे तो बस खाना पसंद है। अब क्या प्लान है? खाना देकर उसे मना लूंगी। रोजा कहती थी, इसे खिला दो, ये सीधा हो जाएगा। दोनों बाल्टियां उठाकर प्रदर्शनी कक्ष की ओर चल दी। चिड़ियाघर ने आश्वस्त किया था कि टाइगर किंग नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर लेक्सी उसके सामने आते ही तनाव में आ गई। मैं मांस चबाने के बीच में हूँ। जब मैं उन दो भारी बाल्टियों को देखता हूँ तो मैं रुक जाता हूँ। वो सच में और खाना लेने गई थी तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खाने से इनकार करना, ऐसा तो सिर्फ कोई मूर्ख ही करता है। रस्टी, इधर आओ, मेरे पास खाना है और तुम्हारा पसंदीदा फल भी। मियाँ फल को लहराते हुए मुझे मेरे कोने से बाहर निकालने की कोशिश करती है ताकि मैं कमरे के बीच में आ जाऊं और बाहर की भीड़ मुझे ठीक से देख सके। मियाँ नहीं जानती कि सामने खड़ा मोटा बाघ दिखने में भले ही ऐसा हो, पर असल में वह एक इंसानी दिमाग वाला है। जैसे ही मियाँ वह फल लहराती है, मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ और पूरे फल की बाल्टी को अपने जबड़ों में दबोच लेता हूँ। 3 तेज कदमों में मैं फिर से अपने कोने में लौट आता हूँ। बाहर खड़ी भीड़ हैरान है। बाघ कितना समझदार है। उसके सामने गार्ड थोड़ी धीमी लग रही है। मियाँ बाहर की भीड़ की बातें सुन संभल नहीं पाती। वह चेहरा ढक रोते हुए वहां से निकल जाती है। लेक्सी ने सोचा न था कि उसकी दोस्त को बाघ के कारण रोना पड़ेगा। मैं सेब चबाते हुए लेक्सी को अंदर देखता हूँ और तुरंत उठा। क्या चाहिए? भागो, वो बाघ है। बाहर के शोर से लेक्सी होश में आई। दरवाजा बस कुछ ही कदम दूर है। भागना ही समझदारी है। बचने की चाह में लेक्सी कमरे से बाहर भागती है। राहत की सांस लेने से पहले ही पीछे का लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वह घूमती है। प्रदर्शनी कक्ष का रास्ता अब बंद है। हम कितनी बेखबर औरत है। जब मैं खा रहा हूँ तब मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मैं दरवाजे को एक झटके में बंद कर देता हूँ, फिर शान से अपने खाने की बाल्टी के पास लौटता हूँ और खाना जारी रखता हूँ। बाहर खड़े हर एक दर्शक की बोलती बंद हो जाती है। इसी बीच प्रदर्शनी क्षेत्र के पीछे स्टाफ ब्रेक रूम में
रोसा, वो मोटा रस्टी हमेशा मुझे तंग करता है। मिया को रोते हुए देखकर दूसरी तरफ रोसा तुरंत बीच में कूद पड़ती है। मिया रो मत, मैं अभी आ रही हूँ। अब रस्टी को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तो बात यहाँ तक आ पहुंची है, अब खुद जाकर देखना होगा। वो मोटा बाघ हद पार कर रहा है। अभी से वो लड़कियों को तंग करने लगा है। यही हाल रहा तो वो और बिगड़ जाएगा। इसे बढ़ने से रोकना होगा। फोन कॉल के बाद लेक्सी बाहर निकलती है। उसका चेहरा पीला है और वो कांप रही है। मिया आंसू पोंछ उसे देखती है। लेक्सी, क्या हुआ? रस्टी ने डरा दिया। वो चोट नहीं पहुंचाएगा, वादा है। उसे बस मजाक पसंद है। वो शरारती है, आदत हो जाएगी। नहीं, वो डरावना था। मुझ में दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं। वैसे केयर टेकर कहाँ गई? क्या वो नाराज है? मैं फर्श पर बिखरी गुठलियां देखता हूँ। बड़ी मुसीबत है। भले ही मैं बाघ हूँ पर उसूलों वाला हूँ। मुझे सफाई पसंद है। मुझे केयर टेकर को भगाने से पहले सारे फल खत्म कर लेने चाहिए थे। ये सब मैंने खुद ही अपने ऊपर लाया है। बाहर कांच के पार देख रही भीड़ जोश में आ जाती है। क्या वो बाघ पूंछ से सफाई कर रहा है? हाँ, पहले ये बीज थूक रहा था और अब ये। अगर खुद ना देखता तो लगता कोई इंसान है। ये टाइगर किंग बहुत समझदार है। यहाँ आना सफल रहा। बिल्कुल, इसका वीडियो बनाकर पोस्ट करो, सबको देखना चाहिए। ये सब लोग जिनके पास करने को और कुछ नहीं है, ये तो बस सफाई कर रहा है। सब लोग पागल क्यों हो रहे हैं? और क्या इनसे कैमरे की फ्लैश बंद नहीं हो सकती? मेरी आंखें तो यही मर रही हैं। मैं गुस्से में बड़बड़ाते हुए गुठलियां साफ करता रहता हूँ और अपना काम करता जाता हूँ। मिया, क्या तुम वापस अंदर नहीं जा रही हो? लेक्सी पूछती है। वे अभी भी लाइव है। उसे टाइगर किंग की वीडियो चाहिए, पर वो अकेले नहीं जा सकती। वो चाहती है मिया वीडियो बनाए। मिया, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? ये सुनकर गड्ढ लग रही है। तुम्हें मेरे लिए टाइगर किंग को करीब से शूट करना है। कर पाओगी? मेरा स्ट्रीम कंटेंट पर चलता है, लुक्स पर नहीं। मिया का पूरा ब्रांड जानवरों की वीडियो बनाना और उनका वर्णन करना है। लेक्सी ये बात अच्छी तरह जानती है। प्लीज मिया, मेरी मदद कर दो। लेक्सी बार बार मिन्नतें करती रहती है। वापस अंदर जाकर टाइगर किंग का सामना करना, वह सच में ऐसा नहीं कर सकती। उसके डीएनए में बसी हर प्रवृत्ति उसे दूर रहने के लिए चिल्ला रही है, लेकिन वह इसे छोड़ भी नहीं पा रही। तो वह बस मिया को बड़ी बड़ी विनती भरी आंखों से देखती रहती है। ठीक है, मैं मदद करूंगी। सेल्फी स्टिक मुझे दे दो, लेक्सी कहती है और अपनी जेब से फेस मास्क निकालती है। मैं प्रदर्शनी कक्ष के बाहर इंतजार करूंगी। वैसे भी यहाँ से ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। मिया सेल्फी स्टिक लेती है और प्रदर्शनी कक्ष की ओर बढ़ती है। अंदर आंखें बंद कर आराम करते वक्त अचानक दरवाजा खुला। मैंने देखा मिया सेल्फी स्टिक मेरी ओर ताने लाइव जा रही है। वह मुझे क्यों फिल्मा रही है? मैं यहाँ अपनी शक्ल से तो नहीं जी रहा हूँ। ये है पंजिया चिड़ियाघर का टाइगर किंग। 1 साल 9 महीने का, 320 किलोग्राम वजन। और जितना भारी यह अभी है, यह अभी पूरी तरह से बड़ा भी नहीं हुआ है। मिया की परिचय सुनकर लाइव स्ट्रीम के दर्शक दंग रह जाते हैं। मैं अपनी बड़ी सी धातु की कटोरी उठाता हूँ और उसे बजाता हुआ मिया के पास ले जाता हूँ। मैं बिना पलक झपकाए उसे घूरता हूँ। अभी दूध पीने का समय नहीं हुआ है, कटोरी ले जाओ। अभी दोपहर नहीं हुई और तुम दूध मांग रहे हो। चैट में हलचल है, यकीन नहीं होता। इतने बड़े बाघ को अभी भी दूध की कटोरी चाहिए। ठन ठन। मैं अपने पंजे से धातु की कटोरी को 1 बार 2 बार 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 मारता हूँ। तो क्या हुआ अगर अभी समय नहीं हुआ है? दूध चाहने में क्या बुराई है? वैसे भी आज मैंने ही इतनी भीड़ जुटाई है। चिड़ियाघर इतना सा दूध भी नहीं दे सकता क्या? वो चीज बजाना बंद करो, शरारती रस्टी। तुम्हारी दूध की कटोरी अभी तक आई नहीं है। डिलीवरी ट्रक दोपहर से पहले नहीं आता। पहले ही बता देते कि दूध नहीं है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तू कितना लालची है रस्टी, अगर दूध की कटोरी नहीं है तो बस चल देता है। मिया ये सब देख रही है और अपनी झुंझलाहट नहीं रोक पा रही। उसे सच में लगा था कि रस्टी सुलह करने आया है, पर निकला तो बस दूध चाहिए था। क्या किसी और ने नोटिस किया? ऐसा लगता है जैसे वह सच में समझ रहा है कि कीपर क्या कह रहा है। चैट में लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। मिया मुझे घूर रही है। क्या देख रही हो? मैं उसूलों वाला बाघ हूँ, न खाना न ध्यान, बस इतनी सी बात है। वैसे क्या आज मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? आखिर वो मेरी कीपर है, मुझे सब ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। मिया की लाल आंखें देख मैं उठा, मुंह में हड्डी दबा उसके सामने गिरा दी। इस हड्डी के साथ क्या कर रहे हो शरारती रस्टी? मैं हड्डी नहीं खा रहा हूँ। मुझे मनाने की कोशिश काम नहीं करेगी। जब तक तुम सच में माफी नहीं मांगती मैं झटके से हिलता हूँ। इस औरत को क्या हो गया है? मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुमने मुझे देखा है? मैं एक बाघ हूँ, शब्द तो मेरी चीज ही नहीं है। कीपर इतनी नाराज लग रही है कि जैसे उसका दिमाग ही खराब हो गया हो। एक बाघ आखिर माफी कैसे मांगे? मैं जानना चाहता हूँ। टाइगर किंग उसे हड्डी क्यों दे रहा है? क्या वह उसे डिनर पर बुला रहा है? टाइगर किंग पूरी तरह से कीपर को मनाने की कोशिश कर रहा है। लाइव स्ट्रीम चैट पूरी तरह से पागल हो रही है। मिया उस हड्डी को घूरती है जो मैंने रख दी है, समझ नहीं पा रही कि क्या करे। क्या तुम हड्डी चाहती हो या नहीं? क्योंकि अगर नहीं तो मैं इसे वापस ले लूंगा। वह हिलती भी नहीं है। मैं उसे वापस उठा लेता हूँ और पानी के टब के पास ले जाकर रख देता हूँ। फिर मैं एक सेब उठाता हूँ और उसके सामने रख देता हूँ। मिया पलकें झपकाती है। यह शांति प्रस्ताव और भी बेहतर है। कम से कम वह सेब तो काट सकती है, पर वह ऐसी चीज नहीं खाएगी जो मेरे मुंह में रही हो। बिल्कुल नहीं। मैं देखता हूँ कि वह हिचकिचाती है, फिर सेब उठाकर खुद ही खा लेता हूँ। मैंने अपनी तरफ से सब कर दिया है। अगर इसके बाद भी वह नाराज है तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। तुम छोटे शरारती हो रस्टी। तुमने वो सेब सिर्फ दिखावे के लिए रखा था और जाहिर है तुम्हारे लिए हर बार खाना तुम्हारे अपने कीपर से पहले आता है।
मैं तुम्हें देता हूँ, तुम नहीं लेते, और अब मैं ही खलनायक बन गया हूँ। शायद चिड़ियाघर वाकई में लंबी अवधि के लिए सही जगह नहीं है। दोस्तों, ऐसे एक कीपर आपा खो देता है। टाइगर किंग और कीपर की प्यार नफरत की कहानी। लाइव स्ट्रीम पर मुझे मियाँ को मनाते देख चैट में जलन दिख रही है। बाहर लेक्सी बढ़ते दर्शक देख मुट्ठी भींचती है। चलो मियाँ, क्या मैं टॉप रैंकिंग में आ पाऊंगा या नहीं, सब कुछ तुम पर ही निर्भर है। वह पहले ही प्लेटफॉर्म के फ्रंट पेज पर आ चुकी है और आंकड़े अब भी बढ़ते जा रहे हैं। मैं पानी के बेसिन के पास फैला हुआ हूँ, समय बिताने के लिए बुलबुले फूंक रहा हूँ, जबकि हर दिशा से कमरे में चमक और शोर भर गया है। मियाँ को देखते हुए मैंने पाया कि पीछे का लोहे का दरवाजा अध खुला है। रस्टी, अब क्या योजना है? मियाँ सेल्फी स्टिक पकड़े है, तभी उसे लगा कि मैं जमीन से उठकर उसकी ओर बढ़ रहा हूँ। मैं उसे अनदेखा कर सीधा निकल जाता हूँ। लोहे के दरवाजे को पंजे से खोलकर बाहर निकल जाता हूँ। सिर्फ मियाँ ही नहीं, दर्शक और लाइव स्ट्रीम वाले सभी हैरान रह जाते हैं। मैं प्रदर्शनी कक्ष से बाहर निकलता हूँ और सीधे स्टाफ ब्रेक रूम की ओर बढ़ता हूँ। बस शांति और सुकून, ये तो कहीं बेहतर है। कोई शोर नहीं, हल्की सी रोशनी है। स्टाफ ऑफिस का सोफा झपकी के लिए बढ़िया है। कीपर, क्या पांचवा चिड़ियाघर के सभी जानवर इतने स्मार्ट हैं? मैंने कभी किसी जानवर को बाड़े से यूं निकलते नहीं देखा। ये चिड़ियाघर कहाँ है? कल ही पहुंचूंगा। मियाँ स्ट्रीम के कमेंट्स घूरते हुए पलकें झपकाती हैं। ये दर्शक वाकई रस्टी के दीवाने हो गए हैं। कीपर, बाघ अंदर है। लोग कांच पीटते हुए चिल्ला रहे हैं। मियाँ चौंक जाती है। सभी लोग रुको। मैं रस्टी को बाहर निकालती हूँ। बाहर आते ही वह विशाल नारंगी आकृति गायब है। वह दरवाजे वाले गार्ड की ओर दौड़ती है। रस्टी कहाँ गया? लियो चाचा स्टाफ ब्रेक रूम की ओर इशारा करते हैं। बाघ खुद ही बाहर चला गया। मैंने दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया था। लियो चाचा, रस्टी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लियो चाचा जोर देते हैं। वह नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर आगंतुक नहीं जानते। उसे प्रदर्शनी में ले जाओ। मियाँ को ब्रेक रूम में सोफे में ढसा हुआ नारंगी ढेला मिला। रस्टी, उठो, तुम बहुत भारी हो, तुम इसे तोड़ दोगे। मैं थपकी से करवट बदलता हूँ और सोफा बोझ के नीचे कराह उठता है। ठीक है, ठीक है। बार बार चुभने से तंग आकर मैं खुद को सोफे से उठाता हूँ और उसकी जगह कॉफी टेबल पर फैल जाता हूँ। मेरे उतरते ही सोफा वापस वैसा ही हो जाता है। सब तुम्हें देखना चाहते हैं। चलो चलते हैं। वादा है, जैसे ही तुम्हारा दूध आएगा मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगी। ठीक है, जिद मत करो, वरना मैं दूध लाना भूल जाऊंगी। मियाँ मुझे प्यार भरी बातों और धमकियों के बराबर मिश्रण से मनाती है। अगर रस्टी सच में हिलने से इनकार कर दे तो महज 110 पाउंड की मियाँ उसे कहीं घसीट कर कैसे ले जा सकती है। अनिच्छा से मैं खुद को फर्श से उठाता हूँ। ड्यूटी पर बाघ को नियमों के हिसाब से ही खेलना पड़ता है। यही तो इस काम की दुखद सच्चाई है। वो बाहर है, वो बाहर है। बाहर निकलते ही लोग झूम उठते हैं और हर फोन मेरी ओर मुड़ जाता है। रस्टी सोने जा रहा है तो मैं फोन लेक्सी को दे रहा हूँ। मेरी स्ट्रीम जरूर देखें, जहां मैं रस्टी की रोजमर्रा की जिंदगी पोस्ट करता हूँ। हम वहां होंगे, हमारे लिए एक जगह बचा कर रखना। चैट में जवाबों की बाढ़ आ जाती है। लेक्सी हैंड ऑन ऑफ देखकर स्ट्रीम के लिए पीछे की ओर दौड़ती है। मैं ब्रेक पर हूँ, फिर मुझे बाकी जगह दूध देना है। आज दोपहर साथ नहीं रह पाऊंगा। तुम बच्चों को दूध देने जा रहे हो ना? मैं भी चलूं? आना है तो कपड़े बदल लो। और इसके साथ ही दोनों चेंजिंग रूम की ओर बढ़ जाते हैं। रस्टी, उठो, देखो जरा, बताओ कौन तुम्हें देखने आया है। रोजा, जो पास ही कैजुअल कपड़ों में खड़ी है, सिर हिला देती है। वह अपने बैग से एक पीठ खुजाने वाला निकालती है। रोजा, तुम इसका क्या करने वाली हो, जरा बताओ तो सही। थोड़ी देर बात करने के बाद मियाँ को अब पता चल गया है कि रोजा ही रस्टी की पहली केयर टेकर थी। तुम दोनों मदद करो, इसकी पीठ उठाओ, इसे गुदगुदी बर्दाश्त नहीं होती। मेरा तरीका ही काम करता है। रोजा मुस्कुराकर पीठ खुजलाने वाले को सहलाती है। उसे पता था कि जब वह पहुंचेगी तो रस्टी इस समय गहरी नींद में होगा, इसलिए वह पूरी तैयारी के साथ आई थी ताकि वह शाम भर यूं ही गहरी नींद में न सोता रहे। समझ गया रोजा, आओ मेरी मदद करो उसे उठाने में। लेक्सी सिर हिलाकर मेरा सिर उठाती है। रोजा खुजली करने वाले को पकड़कर मेरी गर्दन के फर में घुसाती है। मेरी आंखें खुलती हैं और मेरा शरीर स्प्रिंग की तरह जमीन से उछल जाता है। तीनों सहम जाते हैं। लाइव स्ट्रीम के दर्शक भी हिल जाते हैं और चैट में हैरानी जताते हैं। मैं सिर हिलाकर तीनों को देखता रह जाता हूँ। रोजा, रस्टी सीधे लेटे हुए से एकदम ऊपर उछल गया। मुझे बिल्कुल पता नहीं, इतना बड़ा आलसी कभी इतना ऊंचा कूदते मैंने नहीं देखा। क्या वह डर गया था क्योंकि उसकी वो छलांग असामान्य थी? रुको, क्या बाघों को भी बुरे सपने आते हैं? मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। तुम दोनों थोड़ा पीछे हटो, उसे घेरो मत। वो अभी अभी जागा है और डर गया है। इस समय उसकी भावनाएं थोड़ी तेज हो सकती हैं। रोजा ये कहते हुए उनके सामने आ जाती है। उसने पहले कभी रस्टी को इस तरह प्रतिक्रिया करते नहीं देखा था। वह सच में चिंतित है कि कहीं उसे तनाव की प्रतिक्रिया ना हो जाए। तो फिर तुम्हारा क्या रोजा, फिक्र न करो, मैंने ही इस बड़े बच्चे को पाला है, वो मुझ पर हमला नहीं करेगा। पर तुम दोनों सावधान रहना, मुझे पहले उसकी हालत देखनी है, फिर हम बाहर चलेंगे, मियाँ कहती है और वह लेक्सी को साथ लेकर दोनों प्रदर्शनी कक्ष से बाहर चली जाती है। रोजा उन्हें हाथ हिलाकर विदा करती है और सावधानी से मेरी ओर बढ़ने लगती है। लोहे के दरवाजे पर लेक्सी और मियाँ की धड़कनें बढ़ रही हैं। लाइव स्ट्रीम शांत है और दर्शक सांसें थामे देख रहे हैं। अरे बड़े मियाँ, तुम ठीक हो? रोजा धीरे से पूछती है, मेरी हर हरकत को देखती हुई। मैं अपना सिर झुका देता हूँ। रोजा सांस छोड़ती है। ठीक है, इसे अब ठीक होना चाहिए। वह अपने हाथ फैलाती है और मुस्कुरा देती है। मैं तुम्हें देखने के लिए इतनी दूर आई हूँ, वहाँ खड़े मत रहो, यहाँ आओ।
मैं हिचकिचाकर धीरे धीरे रोजा की ओर बढ़ता हूँ। अचानक उसकी पकड़ ढीली हो गई और उसके हाथ से खुरचनी गायब हो गई। मैंने उसे जबड़ों में जकड़कर घूमना शुरू किया। रोजा सिर खुजाते हुए दरवाजे पर खड़ी मिया और लेक्सी को बुलाती है। वह ठीक है, वापस अंदर आ जाओ। ये मोटा सा आफत हमेशा की तरह अपनी ही उथल पुथल में है। मिया और लेक्सी दोनों ने राहत की सांस ली। समझ गया रोजा, मुझे वह पीठ खुजाने वाला वापस दो। ये पीठ खुजाने के लिए है, चबाने के लिए नहीं। अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो सिर्फ झाड़ू ही बचेगी। अच्छी तरह सोच लो। जैसे ही उसने यह कहा, मैं तुरंत रुक गया और उसके पास जाकर पीठ खुजाने वाला नीचे रख दिया और अपनी शानदार मोटी पीठ दिखा दी। उसने शुरुआत में ही ऐसा क्यों नहीं कहा? मैंने तो लगभग उस चीज को 2 टुकड़ों में तोड़ ही दिया था। अभी आए हो और फिर मियाँ की बात नहीं मानी? उसे फिर परेशान क्यों कर रहे हो? और ये सब देखो, सारा दिन यूं ही मत पड़े रहो। तुम पहले ही इतने भारी हो और अभी तो पूरी तरह बड़े भी नहीं हुए हो। तुम बड़े होकर कैसे दिखोगे? रोजा मेरी पीठ की मोटी परत को मुट्ठी में पकड़ती है और सिर हिलाती है। तुम सच में बहुत मोटे हो। जितने भी बाघ उसने पाले हैं उनमें रस्टी सबसे भारी है। जब भी तुम्हारे पास थोड़ा समय हो उसकी पीठ खुजला देना। रस्टी को अपनी पीठ खुजलवाना बेहद पसंद है। उससे जुड़ने का यह सबसे अच्छा तरीका है। मियाँ सिर हिलाती है, रोजा से बैक स्क्रैचर लेती है और मेरी पीठ पर चलाने लगती है। रोजा प्रदर्शनी कक्ष का निरीक्षण करती है। क्या चिड़ियाघर उसे दूध दे रहा है? उसे कम से कम 10 लीटर दूध रोज चाहिए, कम से कम। वह बढ़ रहा है, पोषण जरूरी है। याद रहे, वह प्रजनन केंद्र का सबसे खास सदस्य है। अगर उसे ठीक से खाना नहीं दिया गया तो हम रस्टी को वापस ले लेंगे। शोधकर्ता यह देखना चाहते हैं कि क्या रस्टी वाकई बाघ के आकार की झात सीमाओं से आगे जा सकता है। चिंता मत करो रोजा, हम उसे 20 लीटर दूध दे रहे हैं। रोजा सिर हिलाती है। उसकी देखभाल के अलावा मैं यहाँ खून और ऊतक के नमूने लेने भी आई हूँ। शोध टीम पहले ही जाइगेंटिज्म की संभावना को नकार चुकी है, तो फिर वह इतना बड़ा कैसे है? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बाघ कभी नहीं देखा और यही वजह है कि वह प्रजनन केंद्र का सितारा है। तुम दोनों वे फोन पीछे ले जाओ, मुझे उसकी दिल की धड़कन जांचनी है। लेक्सी और मिया फोन ली पीछे हटकर देखती हैं। हिलना बंद करो, शांत रहो। हिलते रहे तो मैं जांच नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, आजकल अच्छा खाना भी मेहनत से मिलता है। धड़कन अब सामान्य है। अब मुंह खोलो। मैं अनिच्छा से अपना मुंह खोलता हूँ। कोई तोहफा नहीं, ठीक है, जो भी हो। लेकिन वह ऊपर से मेरे मुंह में भी टटोल रही है। रोजा मेरे मुंह के अंदर कॉटन स्वैब से सफाई करती है। हो गया, अब मुंह बंद करो। मुंह बंद करते ही वह कांपने लगा और मुझे छींक आ गई। रस्टी, तुम बहुत शरारती हो। तुम छींकने से पहले सिर घुमा नहीं सकते थे। अब मेरे कपड़ों को देखो। ओह, तो अब मैं ही समस्या हूँ। तुम मुझे लगातार छेड़ती रही हो और मैंने कुछ नहीं कहा। एक बार छींक क्या दी, अचानक हंगामा हो गया। मैं आंखें खोलकर अपना बड़ा पंजा उठाता हूँ और रोजा की पीठ पर सही जगह देखकर उसे झटका देता हूँ ताकि उसका चेहरा फर्श पर जा गिरे। रस्टी, तुम क्या कर रहे हो? घात लगाओगे? कोशिश करो और मैं पलक झपकते ही सुई चुभा दूंगी। यह सड़ा बाघ हमेशा योजना बनाता है। वहां पंजा उठाए अनजान बना हुआ है। लगता है वह कोशिश करना चाहता है पर उसमें हिम्मत नहीं। मैं तुरंत पंजा नीचे कर सीधा बैठ दूसरी तरफ देखता हूँ। शांत रहो और उसे घबराने दो, यही सही तरीका है। ओह मेरे भगवान, ये तो बहुत मजेदार है। क्या आपने उसके चेहरे पर वह दोषी भाव देखा? किसी बाघ के चेहरे पर ऐसा पहली बार दिखा है। लाइव स्ट्रीम दर्शक हंस रहे हैं और बाघों का डर गायब हो रहा है। तू मोटा सा चालाक, क्या सच में तुम मुझे घात लगाकर पकड़ने वाले थे? मैं तो तुम्हें आंखें बंद करके भी पढ़ सकती हूँ और तुम सोचते हो कि मुझे चुपके से पकड़ लोगे। ऐसे ही करते रहो तो मैं तुम्हारी पीठ पर फूल बना दूंगी। दबंग, पूरी तरह से दबंग। मैं कान फड़काता हूँ और चिढ़ता हूँ। यह औरत रोज और अजीब हो रही है। रोजा, तुम रस्टी को इतना अच्छा कैसे बना लेती हो? रोजा मेरी पीठ पर चुटकी काटती है और हंसती है। रस्टी एक बच्चे जैसा है। आपकी परवाह वह महसूस कर लेता है। रिसर्च टीम उसे पसंद करती है। अगर उनकी तुम्हारे चाचा से व्यक्तिगत जान पहचान न होती तो वे कभी भी उसे उधार देने के लिए राजी नहीं होते। लेकिन सच कहूं तो उसे प्रजनन केंद्र से बाहर निकालना शायद सबसे अच्छा है। जब वह खुले आवाज में था तो बाकी बाघ हमेशा बेचैन रहते थे। क्यों? भला एक बाघों का राजा भी हर दिन हर दूसरे बाघ से लड़ाई तो नहीं कर सकता है ना? कुछ खास नाटकीय नहीं है। ये मोटा लड़का बस अलग ही बना है। कुछ समय पहले उसने गलती से कुछ औरों को चोट पहुंचा दी थी। उसके बाद खुले आवाज की हर मादा बाघ ने बाकी सभी नरबागों में पूरी तरह से रुचि खो दी, जिससे बाकी नरबाग बिल्कुल पागल हो गए। रोजा मेरा चेहरा चुटकी से दबाती है। तुम तो शरारती हो। तुम अभी पूरी तरह बड़े भी नहीं हुए हो और पहले ही सारी मादाओं का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हो। तभी लोहे का दरवाजा खड़कता है। मियाँ, मैं तुम्हारे लिए दूध यहीं बाहर रख रही हूँ। जब तैयार हो जाओ खुद जाकर ले आना। तुम्हारे अंकल लू वहाँ अंदर कदम भी नहीं रखेंगे। वो बाघ मेरी सहूलियत के हिसाब से बहुत बड़ा है। समझ गया अंकल लू। मियाँ बैक स्क्रैचर से मेरी पीठ खुजलाकर मुस्कुराती है। रस्टी, तुम्हारा दूध यहाँ है, आओ मैं इसे भर देती हूँ। रोजा देखती है कि मैं सीधा खड़ा हो गया हूँ। मेरी नजरें लोहे के दरवाजे पर टिकी हैं और वह मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है। वो अभी दूध का कटोरा ले आएगी। शांत हो जाओ, तुम तो खाने के सबसे बड़े चैंपियन हो। प्रजनन केंद्र के नंबर 1 खाने वाले बाघ सिर्फ एक दूध के कटोरे के लिए इतना उत्तेजित हो रहे हो। मैं रोजा को अनदेखा कर कटोरा आते ही सिर डालकर पीने लगता हूँ। कभी किसी बिल्ली को ऐसे पीते नहीं देखा। मुझे भी इतनी तेजी से खाता है तभी ये इतना बड़ा है। टिप्पणियां जुड़ने लगती हैं। मैं अपना चेहरा चिकने कटोरे से लगाता हूँ। मेरी बड़ी जीभ लपलपाती है।
हर चाट पर कटोरा बचता है। मियाँ आकर कटोरा उठाती है। रस्टी, ऐसे ही चाटा तो धातु घिस दोगे। मैं पूरी सफाई कर रहा हूँ। इसे कहते हैं खाना बर्बाद न करना। मैं अपना पंजा चाटता हूँ। अविश्वसनीय। मियाँ, इसे वापस दो। वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कटोरा चमक न उठे। मियाँ सांस छोड़ती है और कटोरा नीचे रखती है। मैं तुरंत उस पर झपटता हूँ। फिर से सिर अंदर, चाटना जारी। माफ कीजिए सभी, हम क्षमा चाहते हैं। शाम के 5 बज गए हैं और चिड़ियाघर बंद होने वाला है। अगर आप फिर आना चाहें तो कल थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। लेकिन सूरज तो अभी भी इतना। हमें माफ कीजिए, हमें माफ कीजिए। कृपया हमारा साथ दें। हर बार वही घोषणा। वैसे भी अब देखने के लिए कुछ नहीं बचा। चलो चलते हैं। चिड़ियाघर शांत होते ही मियाँ आखिरी दर्शक को देख बोली, रस्टी को ले चलने का समय है। रोजा ने सिर हिलाकर दरवाजे की ओर इशारा किया। ठीक है, चलो, तुम रास्ता जानते हो। मैं यह सुनता हूँ और खुद को उठाता हूँ। डगमगाते हुए लोहे के दरवाजे की ओर बढ़ता हूँ। पूरा दिन बीत गया। आखिरकार छुट्टी का समय आ गया। चिड़ियाघर के अंदरूनी रास्ते पर चलते हुए मैं गर्व के साथ सिर उठाता हूँ। ये मेरी जगह है। यहाँ हर जानवर मेरी बात मानता है। जो भी लाइन से बाहर जाता है उसे इन पंजों से सबक मिलता है। लेकिन जैसे ही मैं मंकी रिज के पास से गुजरता हूँ, बंदरों का एक झुंड जंजीरों पर ऊपर नीचे भाग रहा है। सबसे बड़ा और ताकतवर वही इस झुंड का बंदर मुखिया है। बाड़ के पास मुझे देख वह दांत दिखाकर चीखने लगा और पीछे हटने की चेतावनी दी। अरे शांत हो जाओ सब, मंकी रिज में सफाई करता कीपर चिल्लाया। पर मुझे देखते ही वे बेकाबू हो गए। ये चीजें कितनी परेशान करने वाली हैं। मैं जम्हाई लेता हूँ। अब भी चिल्ला रहे झुंड को देखता हूँ, होंठ चाटता हूँ और अपनी नजरें तेज कर लेता हूँ। एक पल में बाघ की दहाड़ पूरे चिड़ियाघर में गूंज उठती है। खेलते और खाते जानवर घबरा जाते हैं। चिड़ियाघर के कीपर भी सहम जाते हैं। मेरे पास वाले बंदर मंकी रिज की ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं। मंकी रिज की कीपर बुरी तरह घबराई हुई जल्दी से पुकारती है, मियाँ, अपने बाघ को काबू में करो। वह पूरे झुंड को सदमे में डाल देगा। पीछे रह गई मियाँ आवाज सुनकर दौड़ती है। रस्टी, फिर वही। वह सिर्फ डरा नहीं रहा बल्कि अपना इलाका जता रहा है। कीपर से कहो बंदरों को काबू में रखे और रेलिंग्स मजबूत करे। रस्टी बदला ले रहा है। पता नहीं वह आगे क्या करेगा, पर कीपर से बात करना ठीक रहेगा। मियाँ गंभीर होकर बोली, समझ गई। वह मंकी रिज के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ती है। क्या आप सबने वह देखा? यही है सभी जानवरों के राजा की ताकत। अभी जो दहाड़ थी उससे तो मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। स्ट्रीमर को छोड़ो। मेरे कुत्ते ने वह सुना और पूरी तरह पागल हो गया। वह कोने में छुपा है और बाहर नहीं आ रहा। तुम खुशनसीब हो। मैं अपनी बिल्ली घुमा रहा था और वह गायब हो गई। बाद में मैं स्ट्रीम से 10 भाग्यशाली दर्शकों को चुनूंगा। हर किसी को टाइगर किंग की एक फोटो मिलेगी। टाइगर किंग को छोड़ो, हमें केयर टेकर की फोटो दो। बिल्कुल सही, वही जिसकी टांगें कमाल की हैं। चैट में एक के बाद एक +1 की बाढ़ आ जाती है जब तक कि स्क्रीन पूरी तरह भर नहीं जाती। रस्टी, अब वापस चलने का वक्त है। तुम उस बाड़े को फाड़कर वहां लड़ाई शुरू करने की तो नहीं सोच रहे? तुम अभी जवान हो, गलत आदतें मत सीखो। रोजा मुझे मंकी रिज से हटाती है। सिल्वरबैक गोरिल्ला के पास पहुंचते ही 2 गोरिल्ला कांच पीटते हुए मुझ पर दहाड़ने लगे। रोजा बोली, उन्हें अनदेखा करो, पास मत जाओ। रोजा को खतरे का अंदाजा है, पर मैं तेजी से कांच के पास पहुंचकर उसे थपथपाने लगता हूँ। इन बेवकूफ पहलवानों को उकसाने में मजा आ रहा है। हिम्मत है तो कांच तोड़ो। वे जितना चिल्लाते हैं मैं उतना ही उन्हें उकसाता हूँ। रोजा, रस्टी क्या कर रहा है? वह जानबूझकर उन्हें छेड़ रहा है। वह जानता है कि गोरिल्ला इस मजबूत कांच को नहीं तोड़ सकते, फिर भी वह उन्हें चिढ़ा रहा है। अगर वे कांच पर मारते रहे तो खुद को चोट पहुंचा लेंगे। रस्टी इतना चालाक है, उसे कम मत समझना। केंद्र में वह टीवी देखता और कंप्यूटर चलाता था। वह गणित भी हल कर लेता था। साथ रहकर खुद देख लेना। रोजा मेरी गाल खींचकर बोली, ठीक है, अब उन्हें मत छेड़ो, वे बाहर नहीं आ सकते। क्या तुम सच में देखना चाहते हो कि वे खुद को चोट पहुंचाते रहें? साफ है, शुरुआत तो उन्होंने ही की थी। वहां बैठे बोर हो रहे थे तो मुझ पर आ गए। दुबला पतला बेदिमाग जोड़ा। मैं दोनों को एक झटके में चित्त कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, टाइगर किंग जीतेगा या सिल्वरबैक गोरिल्ला? क्या ये भी कोई सवाल है? जाहिर है सिल्वरबैक जीतेगा। एक सिल्वरबैक कार को 4 मीटर दूर तक धकेल सकता है। ये तो बकवास है। तुम सोचते हो कि एक सिल्वरबैक 700 पाउंड के टाइगर किंग को हरा सकता है? एक अच्छे दिन पर भी सिल्वरबैक की अधिकतम वजन सीमा 500 पाउंड ही होती है। जब दोनों के बीच 100 पाउंड से ज्यादा का फर्क है तो मुकाबला ही नहीं बनता। बिल्कुल सही। टाइगर किंग के उन नुकीले दांतों को देखो। गोरिल्ला के दांत तो पास भी नहीं फटकते। तुम सच में ये कह रहे हो कि सिल्वरबैक टाइगर किंग से भिड़ सकता है और जीत सकता है? कभी कुछ भी हो सकता है। लेक्सी चैट में हो रही बहस को देखती है और रोजा की तरफ मुड़ती है। रोजा, टाइगर किंग बनाम सिल्वरबैक गोरिल्ला, कौन जीतेगा? जैसे ही वह पूछती है पूरी चैट एकदम शांत हो जाती है। अगर वाकई लड़ाई हो जाए तो ये दोनों सिल्वरबैक गोरिल्ला रस्टी के सामने टिक ही नहीं पाएंगे। रस्टी का असली वजन 720 पाउंड है। ये दोनों गोरिल्ला मिलकर शायद 400 पाउंड तक पहुंचे। ये चिड़ियाघर और जंगल दोनों में सच है। चाहे शेर का आकार बराबर हो, वो टाइगर के सामने नहीं टिकेगा। रोजा के बोलते ही चैट में हलचल मच गई। एक सीनियर कीपर बोल रही है और ये साफ झलकता है। सीधी बात, कोई अनावश्यक बातें नहीं। ठीक है रस्टी, चलो चलते हैं। अब आपके आराम करने का समय है। यहाँ से हटो। अनिच्छा से मैं कांच से हटकर पास के हाथियों को देखता हूँ जो नहा रहे हैं। एक बड़ा, एक छोटा,
मैं उन्हें डराने की सोचने लगता हूँ, पर तभी कोई मुझे बाहों में भरकर दूसरी ओर खींच लेता है। इन हाथियों ने क्या बिगाड़ा है? उन्हें डराओ मत, तमीज से पेश आओ। रोजा मेरी गर्दन को पकड़े रहती है और मुझे रहने के क्वार्टर की ओर ले जाती है। ये औरत तो पूरी मुसीबत है। मेरी पहली केयर टेकर मुझे जबरदस्ती घसीट रही है। एक बाघ को वो ऐसे संभाल रही है जैसे कुछ हो ही ना। मेरे बड़बड़ाने के बावजूद वो मुझे खींचती रही और जल्द ही वे सब क्वार्टर पहुंच गए। सफेद टाइल वाला गेट, ऊपर 2 बड़े लाल फूल। अंदर जाते ही गुलाबी स्टिकर्स और गर्म चमकती रोशनी फैली है। मियाँ, क्या ये टाइगर किंग का कमरा है? सजावट देखकर लगता है जैसे कोई लड़की यहाँ रहती हो। लेक्सी, देखो कितना प्यारा है, रोशनी कितनी अच्छी है और मैं इसके लिए खिलौने भी लाई हूँ ताकि ये अकेला ना रहे। लेक्सी फर्श पर फैले विशाल भरवा मगरमच्छ और बड़े भालू को देखती है। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये सारे खिलौने कितने के आए? कुछ खास नहीं, बस कुछ 1000 रुपए। असल में आप चाहें तो ये सब हटा भी सकते हैं। रस्टी को अपनी जगह साफ सुथरी रखना बहुत पसंद है। उसे अपने सोने की जगह पर बिखराव बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर यकीन नहीं है, दरवाजा खोलो और खुद देख लो। मियाँ पलकें झपकाती हैं, फिर दरवाजा खोलती है। मैं तुरंत उठ जाता हूँ। भरवा मगरमच्छ को अपने जबड़ों में दबाए सीधे दरवाजे की ओर बढ़ता हूँ। जैसे ही मैं बाहर पहुंचता हूँ, सिर को एक झटके से घुमाता हूँ और मगरमच्छ हवा में उड़ जाता है। मियाँ ये सब देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपना चेहरा ढक लेती है। मियाँ, रो मत, रस्टी को बस एक अच्छा बिस्तर चाहिए, बस इतना ही। फिक्र है तो वो समझ लेगा, 2 ही काफी हैं। नटखट, तुम अब भी चीजें क्यों फेंक रही हो? मैं नाराज होकर मुड़ा। अजीब औरत है। अब वो पलट रही है बिना किसी को पता चले। मियाँ, तुम वहां हो? बाहर से अंकल लू पुकारते हैं। मियाँ कहती है, मैं यहाँ हूँ अंकल। क्या बात है? रस्टी का खाना। तुम तो कमाल हो छोटी मैडम, तुम उसे खिलाना कैसे भूल गई? ये शब्द उसे झकझोर देते हैं। रस्टी भूखा है। वह तुरंत दरवाजे की ओर भागी। सॉरी अंकल लू, क्या आप अंदर खाना खिला सकते हैं? आखिर जंगली जानवर जंगली ही होता है। मुझे नहीं लगता कि ये कभी पालतू बन सकते हैं। यहाँ तक कि भूखा कुत्ता भी काट सकता है। इसे याद रखना। मैं याद रखूंगी अंकल लू। मियाँ सिर हिलाकर मांस की 3 बाल्टियों वाली ट्रॉली अंदर लाकर घुमाती है। उसे देखते ही मैं खुद को रोक नहीं पाता। रोजा मुझे उठते देख धीरे से बोली, धीरे रस्टी, धीरे। लेक्सी, जो पास में मेरी पूंछ से खेल रही थी, तुरंत उसे छोड़ देती है और ठिठक जाती है। रोजा, रस्टी को क्या हो रहा है? डिनर आ गया है, वह खुद को संभाल नहीं पा रहा है। देखो मियाँ क्या लेकर आ रही है, इसी वजह से वह ऐसा हो गया है। ठीक है रस्टी, शांत हो जाओ, अपने आप को देखो। तुमने लेक्सी को आधा मरासा डरा दिया है। अब तुम बड़े हो गए हो, वैसा ही बर्ताव करो। मैं उसकी नहीं सुनता और हवा में पंजे मारता हूँ। मैं बाघ हूँ, मुझे संयम की क्या जरूरत? मियाँ मुझे झपटते देख कहती है, रस्टी शांत हो जाओ, खाना ला रही हूँ। वह मांस की बाल्टी रखती है और मैं तुरंत खाने लगता हूँ। मियाँ मुझे निगलते देख कहती हैं, धीरे खाओ, ठीक है, चिंता मत करो, वह घुटेगा नहीं, घाव छोटे हैं। रोजा मुस्कुराते हुए तौलिए से मेरा खून पोंछती है। रुको, मैं खा रहा हूँ। मैं सिर घुमाता हूँ, पर रोजा मेरा सिर घुटनों में जकड़ लेती है। अब तुम फिर से खा सकते हो। रोजा तौलिया रख देती है ताकि मेरे फर पर खून न लगे। मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ। रोजा, उसने खाना क्यों छोड़ा? कुछ नहीं, वो बस इसलिए नाराज है कि मैंने उसका चेहरा पोंछा। मुझे ठीक लगा। इसे पैक कर कल उसे दे देना, इसे डाइट कह देना। ठीक है रोजा। ओह, और रोजा, क्यों ना तुम आज रात मेरे यहाँ रुक जाओ? ठीक है, वैसे भी अब देर हो रही है। कल सुबह जब मैं रस्टी का खून ले लूंगी, उसके बाद मुझे प्रजनन केंद्र वापस जाना होगा। तो चलो रोजा, रस्टी खुद ही अपना मनोरंजन कर लेगा। लेक्सी अपनी सेल्फी स्टिक उठाती है और मुस्कुराती है। और आज की स्ट्रीम यहीं खत्म होती है। शुभ रात्रि सभी को, सोने का समय हो गया है। आपकी स्ट्रीमर को भी खाना है और थोड़ा आराम करना है। आज की स्ट्रीम उसकी उम्मीद से ज्यादा लंबी चली थी। लोहे का दरवाजा क्लिक के साथ बंद होते ही वे तीनों चले जाते हैं। उनके जाते ही मैं बिस्तर पर अपनी मृत मुद्रा से झटके से उठता हूँ। आखिरकार वे चले गए। अब यह समय सिर्फ मेरा है। एक कमजोर लोहे का दरवाजा मुझे रोकना चाहता है? ये तो मजाक है। मैं खुशी खुशी दरवाजे की ओर बढ़कर बाहर देखता हूँ। आखिरकार मैं एक बाघ हूँ। चिड़ियाघर से बाहर निकलना खतरनाक है। रात के सन्नाटे में एक नारंगी काली झलक चुपचाप ताला खोलती है। फिर एक छलांग लगाकर मैं बाढ़ पार कर जंगल में गायब हो जाता हूँ। आखिरकार आजादी मिली। मैं खुद को जमीन पर खुशी से लौटने की हर इच्छा से लड़ता हूँ। मैं पेड़ों के बीच घूमना शुरू करता हूँ, अपनी निजी शिकार की घड़ी शुरू करने के लिए तैयार। पूरा चक्कर लगाने पर मुझे चूहे और मेंढक ही मिले। न सुअर न बांस के चूहे, कुछ भी काम का नहीं था। मेरा उत्साह खत्म हो गया और मैं बाढ़ फांद कर वापस अंदर आ गया। क्लिक, लोहे का दरवाजा मेरे पीछे बंद हो जाता है। मैं पानी की टंकी की ओर जाता हूँ और अपने पंजे अच्छी तरह साफ करता हूँ। सबूत? कौन सा सबूत? मैं नहीं चाहती कि मियाँ कल सुबह मेरे पंजों की कीचड़ देखे। अगली सुबह रोजा बैग लिए चिड़ियाघर पहुंचती है। पीछे सोती हुई मियाँ और लेक्सी जो फोन पर वीडियो बना रही हैं। याद नहीं आखिरी बार मैं इतनी जल्दी कब उठी थी। रस्टी तो अभी सो रहा होगा। बिल्कुल, वो इतनी जल्दी नहीं उठता और यही अच्छा है। हमें उसके शोर की जरूरत नहीं। बाड़े पर पहुंचकर रोजा रुक गई और जमीन पर निशानों को घूरने लगी। मियाँ, क्या यहाँ कोई और बाघ है? निशान धुंधले हैं पर साफ है कि ये किसने बनाए हैं। नहीं, अभी हमारे पास सिर्फ रस्टी ही एकमात्र बाघ है। क्या कुछ हुआ है?
कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। रोजा अंदर कदम रखती है और तुरंत कमरे के हर कोने को ध्यान से देखती है। जब वह फर्श पर पीली मिट्टी के हल्के धब्बे और दरवाजे पर पंजे का निशान देखती है तो उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। इसी बीच मैं अपनी पीठ के बल लेटा हूँ, मेरी चारों टांगें छत की ओर उठी हुई हैं। लेक्सी तुरंत अपना फोन निकाल लेती है। एक बाघ इतना प्यारा कैसे हो सकता है? रोजा पास आकर मेरे मोटे मोटे पंजों का निरीक्षण करती है। फिर उसकी नजर मेरे फर में फंसी हुई एक लकड़ी की काठी पर पड़ती है। मियाँ, क्या चिड़ियाघर के अंदर कोई कांटेदार पेड़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ ऐसा कुछ क्यों लगाएंगे? इस तरह की काठी तो सिर्फ बाहर के पेड़ों से आती है। रोजा धीरे से एक लंबी सांस छोड़ती है। तो वह चुपके से बाहर निकल गया और मियाँ की टीम को बिल्कुल पता नहीं चला। अविश्वसनीय, कोई सुरक्षा कैमरा नहीं, ठीक है, लेकिन एक दरवाजा जो अंदर से खुल जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रस्टी टहलने के लिए बाहर निकल जाता है। मियाँ, यहाँ जल्द से जल्द कैमरे लगवाओ और उस ताले को भी बदलवाओ। सबसे जरूरी बात, अपने चाचा से बात करो। इस चिड़ियाघर की हर बाड़ को कम से कम 6 मीटर ऊंचा करना होगा। क्यों? मियाँ हैरान होकर पूछती है। रोजा कोई जवाब नहीं देती। इसके बजाय वह लेक्सी की ओर मुड़ती है। लेक्सी, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। जितने कम लोग इसके बारे में जाने उतना ही अच्छा है। अगर यह बात बाहर गई तो सिर्फ रस्टी ही मुसीबत में नहीं आएगा, पूरा चिड़ियाघर उसके साथ डूब जाएगा। क्या रस्टी के साथ कुछ हुआ है? लगता है रस्टी कल रात चुपके से बाहर गया था। उसके फर में फंसे लकड़ी के टुकड़े और सूखी कीचड़ सब बता रहे हैं। ये शरारती बच्चा कल रात अपने कमरे में नहीं था। ये सही नहीं हो सकता रोजा। दरवाजा बंद था और बाट 3 मीटर ऊंची है। कैसे? यकीन नहीं है? पीछे जंगल में देखो, उसके पंजों के निशान अभी भी वहां होंगे। तुम बाघों को कम आंक रही हो, वे बेहद होशियार होते हैं। ऐसा साधारण ताला उसे बस एक बार देखना होता है और वह समझ जाता है। जिस 3 मीटर ऊंची बाड़ पर तुम्हें भरोसा है, उसे तुमने कभी खड़ा देखा ही नहीं। वह खड़ा होकर 3.5 मीटर तक पहुंच जाता है। उसके लिए वह बाड़ कुछ भी नहीं। ऐसी व्यवस्था उसे रोक ही नहीं सकती। बस कल सुबह ही मियाँ ने मेरे कमरे की जमीन पर कीचड़ भरे पंजों के निशान देखे थे, लेकिन उसने कभी यह सोचने की जरूरत नहीं समझी कि वे आए कहां से। अब जब रोजा ने सब कुछ साफ साफ बता दिया, मियाँ बस हैरान खड़ी रह गई। रस्टी बेखबर चुपके से बाहर जा रहा था, पर रोजा ने आते ही सब ताड़ लिया। देखो, ताला तुरंत अपग्रेड करना और कैमरे लगाना अनिवार्य है। बाड़ भी ऊंची करो, वरना रस्टी बाहर निकला तो कोई उसे रोक नहीं सकेगा। याद रहे, ताला आज ही बदलना है। बात बाहर निकली तो चिड़ियाघर खत्म हो जाएगा। बाघ का खुले में घूमना मजाक नहीं है। अगर टाइगर किंग किसी पर हमला करता है तो यह एक बड़ा हादसा बन जाएगा। इंसान को चोट पहुंचाने वाले बाघ को मार दिया जाता है और चिड़ियाघर बंद हो सकता है। मियाँ ने समझकर तुरंत चाचा को फोन लगाया। फिर रोजा से पूछा, क्या अब रिकॉर्डिंग शुरू करूं? रोजा ने हाँ कहा। तभी नींद में पंजे में तेज दर्द से मेरी आंख खुल गई। रोजा शीशी को स्थिर पकड़े रहती है, मेरी हर हरकत को ध्यान से फॉलो करती है। कुछ ही देर में तीनों शीशियां पूरी तरह भर जाती हैं। रोजा सुई निकालती है और सावधानी से खून के नमूनों को अपने केस में पैक कर देती है। मियाँ, मुझे निकलना होगा। प्रजनन केंद्र में प्रोफेसर इन नमूनों का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल रोजा, ध्यान रखना। रोजा को विदा करने के बाद लेक्सी मियाँ की ओर मुड़ती है। सब ठीक है, क्या हम सो सकते हैं? अभी 6 भी नहीं बजे। नहीं, मैं रस्टी पर नजर रखूंगी। अब जब पता है कि रस्टी ताला खोल सकता है, उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मियाँ, क्या तुम सच में पहरा दोगी? वह सो रहा है और कहीं नहीं जाएगा, आराम करो। लेक्सी मियाँ को बहुत अच्छी तरह जानती है। वह इसे भांप कर उसे मनाने लगती है। नहीं, मैं यहीं रुकूंगी। लेक्सी, तुम जाकर थोड़ा सो लो। तुम्हें अकेला छोड़ना नामुमकिन है। आखिर वह एक बाघ है, एक गलत कदम और तुम उसका नाश्ता बन सकती हो। तो फिर हमारे स्लीपिंग बैग्स ले आओ, हम यहीं साथ सोएंगे। लेक्सी ठिठक गई। क्या तुम सीरियस हो? यहीं सोना है? बाघ के साथ कमरा शेयर करोगी? लेकिन मियाँ ने तय कर लिया है और लेक्सी को मजबूरन स्लीपिंग बैग्स लेने जाना पड़ी देता है। वह उन्हें उठाकर तुरंत कमरे में दौड़ आती है। जितनी देर वह बाहर रहती है, उसे डर लगा रहता है कि मियाँ के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इतनी जल्दी आ गई? मियाँ हंसते हुए उससे स्लीपिंग बैग्स लेती है। लेक्सी घबराकर देखती है। मियाँ, क्या यहाँ सोना नियम के विरुद्ध तो नहीं? तभी जब तुम किसी को बताओ। अब अंदर आओ, मेरा स्लीपिंग बैग एक्स्ट्रा लार्ज है, हम दोनों के लिए काफी है। लेक्सी गुलाबी स्लीपिंग बैग देख बीफ रैप के बारे में सोचती है। अंदर आओ। ठीक है। उसे उम्मीद है टाइगर किंग शांत होगा, जैसा मियाँ ने कहा था। पर जल्द ही लेक्सी गर्मी की लहर से जाग जाती है। वह अपनी आंखें खोलती है और तुरंत टाइगर किंग की ओर देखती है। वह अब भी गहरी नींद में है। वह राहत की सांस लेती है, लेकिन फिर जैसे किसी ने वश में कर लिया हो, वह स्लीपिंग बैग से बाहर रेंगती है। वह मेरी बिस्तर की ओर बहकती हुई आती है और मेरा गोल मटोल पेट सहलाने लगती है। ओह वाह, ये तो कमाल है। पेट सहलाने से मैं जागने लगता हूँ और जब तक लेक्सी होश में आती है, मेरी आंखें खुल चुकी होती हैं। हम एक दूसरे को देखते हैं। लेक्सी का दिमाग खाली हो जाता है, पर उसका हाथ अपने आप सहलाता रहता है और बस ऐसे ही मेरी आंखें फिर से बंद हो जाती हैं। इसे एक एहसान समझो। चूंकि तुम टाइगर लॉर्ड की सेवा में इतनी मेहनत कर रही हो, मैं उदारता से इसे जारी रखने की अनुमति देता हूँ। मुझे फिर से आनंद में डूबता देख लेक्सी थोड़ी और साहसी हो जाती है। मियाँ, जो अभी अभी स्लीपिंग बैग के अंदर से जागी है, इस दृश्य को पूरी तरह अविश्वास के साथ देखती है। तुमने कहा था कि तुम डरी हुई हो। मैं 5 मिनट के लिए सो गई और तुम यहाँ उसे सहला रही हो। लेक्सी का हाथ वहीं रुक जाता है। मैं डरी हुई नहीं हूँ, तुम यहीं तो हो। तभी मुझे लगा कि मालिश रुक गई है। मैं लेक्सी को हल्का धक्का देकर कहता हूँ, बोलती रहो पर हाथ मत रोकना। लेक्सी खिंचाव महसूस कर हंस दी।
ठीक है, मैं जारी रख रही हूँ। वह मेरे बड़े फूले हुए पेट को सहलाती रहती है। उसकी अपनी बिल्ली भी घर पर यही चेहरा बनाती है जब वह ऐसा करती है। खैर, बाघ भी बिल्ली ही है, बस आकार में बड़ा है। और रस्टी, तुम छोटे गद्दार, तुम तो बड़ी जल्दी वफादारी बदल लेते हो। मियाँ बड़बड़ाए बिना नहीं रह पाती। वह मुझे पूरे 1 हफ्ते से जानती है और मैंने कभी भी उसे इस तरह नहीं छुआ। मुझे संतुष्ट होकर आधी बंद आंखों से गुनगुनाते देख लेक्सी शिक्षक मोड में आ जाती है। मियाँ, मैं बस कह रही हूँ, तुम्हें वाकई में इस बारे में पढ़ाई करनी चाहिए। लेक्सी, रस्टी एक बाघ है, बिल्ली नहीं। बाघ भी फेलाइन ही होते हैं। बिल्कुल वही तकनीक काम करती है। मियाँ, इस पर मुझसे बहस मत करो। ये छात्र के लिए अशोभनीय है। एक अच्छे जूकीपर को सुझावों के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे पहले से ही पता चल रहा है कि यह कहाँ जा रहा है। एक पूरी बहस छिड़ने वाली है। मैं वह सब सुनने नहीं बैठने वाली। मैं बिस्तर से उतर जाती हूँ। मैं दरवाजे की ओर टहलती हूँ। तुम दोनों आगे बढ़ो और बहस करो। मुझे थोड़ी ताजी हवा चाहिए। कुंडी की साफ क्लिक के साथ लोहे का दरवाजा खुल जाता है। दोनों बहस के बीच में वहीं जम जाते हैं। हमने ये सिर्फ कल्पना तो नहीं की है ना? क्या रस्टी ने अभी अपने पंजे से कुंडी खोल दी थी? मुझे महसूस होता है कि दोनों की नजरें मुझ पर टिक गई हैं। ओह नहीं, अब तो मैं गई। मैं पूरी तरह भूल गई थी कि मुझे बाघ बनकर रहना है। तो मैं अपनी अब भी उठी हुई थाप से पीछे जाकर दरवाजा फिर से बंद कर देती हूँ। फिर मैं शांतिपूर्वक अपने बिस्तर की ओर लौट जाती हूँ। मियाँ और लेक्सी वहीं खड़ी रह गईं। उनका दिमाग सुन्न हो गया। ये सदमा वैसा है जैसा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया। उनकी दुनिया को समझने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। मियाँ, टाइगर किंग अभी ठीक ठीक क्या कर रहा है? क्योंकि अगर मैं इसे सही पढ़ रही हूँ तो वह असल में खुद को ही धोखा दे रहा है। हद है। रोजा ने चेताया था कि रस्टी दरवाजे खोल सकता है, पर मियाँ ने यकीन नहीं किया। खैर, अब उसने अपनी आंखों से देख लिया है, तो क्या उन्हें इसे अनदेखा कर देना चाहिए? चूंकि टाइगर किंग इनकार कर रहा है, शायद उन्हें भी वैसा ही करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। रस्टी दरवाजे खोल देता है और तुम चाहती हो कि हम उसे अनदेखा करें? मियाँ सोते हुए मेरी ओर मुड़कर बोलती है। मैं तुम्हें फिर कभी वह दरवाजा खोलने का मौका नहीं दूंगी, तुम छोटे शरारती। तुम कल रात भी चुपके से बाहर निकले थे, है ना? साफ साफ कह दूं, ये आखिरी बार था। तुम्हें फिर कभी चुपके से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं बिस्तर से उछल पड़ जाता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं जब्दा खोलकर पंजे घुमाता हूँ और डरावना दिखने की कोशिश करता हूँ। मियाँ, क्या हमें शायद थोड़ा पीछे हटना चाहिए? टाइगर किंग अभी बिल्कुल दोस्ताना नहीं लग रहा है। उसे तुम्हें बेवकूफ मत बनाने दो। उसने तो अभी अपने नाखून भी नहीं निकाले हैं। वो तो बस दिखावा कर रहा है। मियाँ आगे बढ़ती है, मेरे दोनों झूलते पंजे पकड़ लेती है और मैं तुरंत शांत हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो ताकतवर है, मुझे तो बस इस बात का डर है कि कहीं गलती से उसे उड़ा ना दूं। मैं धीमे से गुर्राता हूँ और अपना जबड़ा खुला रखता हूँ। संदेश बिल्कुल साफ है, अभी मुझे छोड़ दो, वरना टाइगर लॉर्ड शिष्टाचार छोड़ देगा। ये दांत देख रही हो? तुम्हारी उंगलियों जितने मोटे हैं। एक बार काटूंगा तो तुम्हारे आर पार छेद हो जाएगा। तुम्हें लगता है इससे मैं डर जाऊंगी? सुनो यहाँ, तुम छोटे शरारती बच्चे, अब और छुपकर बाहर जाना नहीं, समझ गए? तभी बाहर से एक गाड़ी की खड़खड़ाहट की आवाज आती है। मियाँ को अचानक एहसास होता है कि उसके हाथों से मेरे पंजों की पकड़ गायब हो गई है। वही मैं जो अभी गुस्से का नाटक कर रहा था, अब गर्दन मोड़कर दरवाजे की ओर देख रहा हूँ। मियाँ, क्या तुम अंदर हो? मैंने टाइगर किंग का खाना बाहर रख दिया है। अंकल लियू जवाब का इंतजार नहीं करते। वह अपने स्कूटर पर चढ़ते हैं और खड़खड़ाते हुए चले जाते हैं। मैं बिस्तर से कूदकर सीधे दरवाजे की ओर भागता हूँ। मियाँ और लेक्सी दोनों की चौड़ी आंखों के सामने मैं लोहे का दरवाजा खोल देता हूँ। मियाँ, लगता है टाइगर किंग ने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं। तुम छोटे शैतान। रस्टी। मियाँ गुस्से में धातु का कटोरा उठाती है और देखती है कि मैं पहले ही बाहर खाने की बाल्टी में मुंह डाले हुए हूँ। वह मेरे गालों को पकड़ती है और मेरा बड़ा सा सिर बाहर खींच लेती है। मैं चबाता रहता हूँ। मियाँ को मांस मेरे धातु के कटोरे में डालते हुए देखता हूँ। लो, अब खाओ शरारती। मैं अपने कटोरे पर लौटकर खाने लगता हूँ। मुझे एहसास होता है कि अब मियाँ जानती है कि मैं दरवाजा खोल सकता हूँ। वे निश्चित रूप से ताला अपग्रेड करने वाले हैं। सवाल ये है किस तरह का? जब तक वह फिंगरप्रिंट लॉक नहीं है या ऐसा लॉक नहीं है जो सिर्फ बाहर से खुले, कोई भी ऐसा लॉक जो अंदर से खुले या जिसे इंसान की तरह खोला जा सके, मैं संभाल सकता हूँ। ये सोच मेरे मन को शांत कर देती है। मैं थोड़ी और शांति से खाता हूँ। तुम सोचते हो कि तुम टाइगर लॉर्ड को पिंजरे में बंद कर सकते हो? कोई मौका नहीं। लेक्सी मेरे कमरे से बाहर निकलती है। मुझे इतने उत्साह से खाते हुए देखती है कि उसे मानना पड़ता है कि उसे भी थोड़ी भूख लग रही है। तो अब आप टाइगर किंग को डिस्प्ले हॉल में ले जा रहे हैं? बिल्कुल सही। रस्टी को अभी के लिए डिस्प्ले हॉल में ही रहना होगा। यहाँ की मरम्मत पूरी होने के बाद वह अपनी असली रहने की जगह पर जा सकता है। उसके पास खुद को मनोरंजन करने के लिए और भी ज्यादा जगह होगी। तैयारी अच्छी है। नाश्ता कर लिया है। मियाँ खाली कटोरी उठाकर मुझे इशारा करती है। अब हॉल की ओर चलते हैं, जल्द ही आगंतुक आने वाले हैं। हाँ, मैं अपने पंजे घसीटते हुए डिस्प्ले हॉल की ओर बढ़ता हूँ। अब बाघों को भी खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिसने भी कहा कि जानवर होना आसान है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अब भी बड़बड़ाते हुए मैं चिड़ियाघर में टहलता हूँ। रास्ते में सब कुछ झांकता जाता हूँ। अरे छोटे मोटे भेड़, कैसे हो? बढ़ते रहो दोस्त। तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम्हारे मांस की गुणवत्ता शानदार होने वाली है। एकमात्र कमी यह है कि तुम्हें उस बाड़े में बंद रहना पड़ता है। शायद थोड़ा कसैली खुशबू वाला होगा, लेकिन कोई बात नहीं, टाइगर लॉर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, वहाँ एक शुतुरमुर्ग है। इन टांगों को देखो, इसका एक निवाला तो कमाल का होगा। और तुम वहाँ मिस्टर गैंडा, मुझे घूरते क्यों रहते हो? मैं तार की बाड़ के पीछे सिर झुकाए गैंडे की ओर देखता हूँ, पूरी तरह से हैरान। क्या इसने कभी बाघ देखा ही नहीं है? बिल्कुल अनजान। मियाँ, हमें एक समस्या है। टाइगर किंग और गैंडा एक दूसरे को घूर रहे हैं। क्या? रस्टी, वापस आओ। मियाँ दौड़कर मुझे पकड़ लेती है। मुझे बस जानना था कि यह अजनबी गैंडा मुझे क्यों घूर रहा है।
मेरा उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। मिया को मेरी पूंछ खींचते देख लेक्सी तुरंत बीच में आ जाती है। अब वह पूरी तरह मान चुकी है जो रोजा ने कहा था, टाइगर किंग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि कोई भी आम बिल्ली अब तक पलट कर उसे काट चुकी होती। मिया तुरंत मुझे छोड़ देती है। रस्टी, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं वादा करती हूँ कि अब ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। ओह, तो अगली बार भी होगी, है ना? बिल्कुल अनजान। वह कभी झुकी पर कैसे बनी, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं उदास मन से हॉल की ओर बढ़ा। अंकल लियू गेट पर थे। तभी टाइगर किंग को देख वो डर कर उछल पड़े और उनकी चीख सुनकर मैं भी भाग खड़ा हुआ। मिया और लेक्सी शोर सुनकर दौड़ती हुई आती हैं। ये बाघ बिना कोई आवाज किए कैसे चलता है? मैं तो बस यहाँ खड़ा होकर अपनी सिगरेट खत्म कर रहा था और जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, वहाँ एक बाघ खड़ा था। मुझे तो डर के मारे अपनी धारियां ही खो बैठता। मैं अंकल लियू को पूरी हिकारत से घूरता हूँ। तुम वही हो जो मरते मरते बचे थे और तुमने डराकर मेरी धारियां छीन ली थीं। तुम इस चिड़ियाघर में सालों से काम कर रहे हो। क्या तुमने सच में कभी बाघ नहीं देखा? तुम ऐसे लग रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। बाघ सच में बिना आवाज के चलते हैं, खासकर सख्त फर्श पर। उनके पंजों के पैड सारी आवाज सोख लेते हैं। लेकिन अंकल लियू, चिंता मत करो, टाइगर किंग नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर उसका ये चुपचाप घूमना मुझे डरा देता है। अगली बार मिया, तुम उसके करीब रहकर कुछ आवाज करना, ताकि अंकल लियू तुम्हें सुनकर सतर्क हो सकें। समझ गया अंकल लियू। ठीक है, टाइगर किंग को अंदर ले जाओ। अंकल लियू डिस्प्ले हॉल का दरवाजा खोलते हैं। मिया धीरे से मेरी पीठ थपथपाती है। मैं उस हल्के धक्के को महसूस करता हूँ और अंदर चला जाता हूँ। मैं एक आरामदायक जगह ढूंढता हूँ और लेट जाता हूँ। डिस्प्ले हॉल के बाहर भीड़ कांच से सटी हुई है। फोन निकाले हुए शोर मचाते और चिल्ला रहे हैं। ये सब छोटे मोटे स्ट्रीमर हैं जिन्हें कल लेक्सी के प्रसारण ने आकर्षित किया था। मैं सबकी तरफ पीठ करके बैठ जाता हूँ, चिढ़ा हुआ। कुछ ही देर में उन्होंने पूरे इलाके को दीवार से दीवार तक भर दिया है। इन लोगों को क्या हो गया है? क्या इनके पास करने के लिए और कुछ नहीं है? बस अपने फोन लहराना और शोर मचाना ही बाकी है। इसका मतलब ही क्या है? आज यहाँ इतने ज्यादा विजिटर क्यों हैं? है ना? कल तो यहाँ लगभग खाली था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज सोमवार है। मुझे कोई अंदाजा नहीं है, आज शायद छुट्टी है। जो भी हो, ज्यादा विजिटर आना चिड़ियाघर के लिए अच्छा है। बात करते समय कोई लेक्सी जैसी ही स्ट्रीमिंग किट पहने उनकी ओर दौड़ता आता है। तुम मिया हो, जूकीपर, और तुम लेक्सी, स्ट्रीमर। तुम दोनों स्ट्रीम से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। शुक्रिया, पर हमें टाइगर किंग के पास वापस जाना है। माफ करना, क्या मैं भी शायद साथ चल सकता हूँ? मुझे टाइगर किंग के करीब से देखने का बहुत मन है। माफ करना, इसके लिए तुम्हें डायरेक्टर फोर्ड से इजाजत चाहिए। लेक्सी बात खत्म कर मिया को खींच ले जाती है बिना कुछ और कहे। उसने ऐसे लोगों के बारे में सुना है, इनका बस एक ही मकसद है, हाइप का फायदा उठाना। स्ट्रीमर उनके पीछे पीछे चलता है। फोन अब भी रिकॉर्ड कर रहा है। क्या डायरेक्टर फोर्ड तुम्हारे चाचा नहीं है? क्यों ना उन्हें जल्दी से एक कॉल कर लो। वह यहाँ काफी देर से इंतजार में था और अब उन्हें देखते ही वह मशहूर होने का यह मौका नहीं गंवाएगा। माफ करना, नहीं, तुम्हें खुद जाकर डायरेक्टर फोर्ड से मिलना होगा। उनका ऑफिस यहीं पास में है। हम सच में बहुत व्यस्त हैं, खुद ही चले जाओ। पर मैं फोर्ड को नहीं जानता, क्या आप ले चलेंगे? जरूर। वह मुड़ा, पर सामने 8 गार्ड लाठियां लिए खड़े थे। सर, आपने हमारे काम में बाधा डाली है। हमें आपको डायरेक्टर फोर्ड से मिलने के लिए हमारे साथ चलना होगा। हमें उम्मीद है कि आप सहयोग करेंगे। मुख्य गार्ड के चेहरे पर एक गहरी चोट का निशान है जो उसे बेहद डरावना बना देता है। ऊपर से उसकी 6 फुट से भी ज्यादा लंबी कद काठी और ऐसे मांसपेशियां जिन्हें कोई भी यूनिफॉर्म समेट नहीं सकती। ये सब मिलाकर जो स्ट्रीमर मिया और लेक्सी को परेशान कर रहा था, अब सिर से पांव तक कांप रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने अपना टिकट खरीदा है, हमें पता है, इसीलिए हम आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं। चुपके से घुसते तो हम इतने विनम्र न रहते। तो फिर आप लोग क्या चाहते हैं? मैं लाइव हूँ। वह सेल्फी स्टिक उठाता है। कोई बात नहीं, स्ट्रीमिंग चालू रखो। मुझे यकीन है कि सब रिकॉर्ड हो गया होगा। अगर आप नहीं माने तो हमें पुलिस बुलानी होगी और आप पर बाधा डालने का केस दर्ज होगा। भारी जुर्माने से आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। स्ट्रीमर का चेहरा पीला पड़ीडीएच गया। ठीक है, मैं चलूंगा। उसे ले जाते हुए कैप्टन रेक्स मुस्कुराए। मिस मिया, परेशानी खत्म हुई। अब हम आपको डिस्प्ले हॉल तक ले चलते हैं। शुक्रिया कैप्टन रेक्स। रेक्स सिर हिलाते हैं और 6 गार्ड्स मिया और लेक्सी के चारों ओर घेरा बना लेते हैं। पास ही जानवरों की फिल्म बना रहा एक स्ट्रीमर ये सब कैमरे में कैद कर फोन गार्ड्स की ओर घुमा देता है। इन 6 को देखो, इनकी मांसपेशियां देखो। अगर मैंने हरकत की तो ये 6 लोग दया की भीख मांगेंगे। जल्द ही वे हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं। चाचा लियू, कोई अंदर तो नहीं गया? नहीं, मैंने सबको रोक दिया। चाचा लियू हंसते हुए दरवाजा खोलते हैं। ये सारे स्ट्रीमर एक से बढ़कर एक सिर दर्द हैं। वे सभी टाइगर किंग का क्लोजअप चाहते थे, इसलिए मैंने लड़कों को बुला लिया। आपने बिल्कुल सही किया चाचा लियू, वो लोग वाकई असहनीय हैं। सच कहूं तो रस्टी सच में उनमें से किसी को चोट पहुंचा सकता है। जल्दी अंदर जाओ मिया। रस्टी वहां अंदर ज्यादा खुश नहीं लग रहा है। मिया सिर हिलाती है और लेक्सी को अंदर खींच लेती है। डिस्प्ले हॉल के अंदर मैं मुंह खोले बैठा हूँ बिना कुछ चबाए। ये बाहर वाले लोग बिल्कुल असहनीय हैं। कांच पर मत बजाओ, मैं उनमें से हर एक को झाड़ देना चाहता हूँ। मिया अंदर आते ही मेरे पास दौड़ती है और मेरा हाल पूछती है। तुम ठीक हो? बाहर बहुत शोर हो रहा होगा, है ना? अच्छा, तुम्हें याद आया? तुमने टाइगर लॉर्ड को कांच पर शोर झेलने के लिए छोड़ दिया। मैं उसे घूरता रहा। क्या ये कीपर उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती? अगर मेरा पहला कीपर होता तो अब तक बाहर जाकर उन बेवकूफों को सबक सिखा देता। मेरी नजरों के सामने मिया झेंप गई। रस्टी, थोड़ा सह लो, बाहर वाले पैसे देकर आए दर्शक हैं। इतना परेशान मत हो। मैं चुपचाप वहां से चला जाता हूँ। रस्टी रुको,
मैं कोई हल निकाल लूंगी, लेक्सी कहती है। मिया, अंकल से कहकर डिस्प्ले हॉल के बाहर साउंड प्रूफ पैनल लगवा लो। इस तरह टाइगर किंग परेशान नहीं होगा। सच में उसे यहाँ शोर लगता है। तुम सही हो, मैं अंकल को मैसेज करती हूँ। मिया फोन पर टाइप करने लगी। कहाँ ले जा रहे हो? ये डायरेक्टर फोर्ड के ऑफिस का रास्ता नहीं है। स्ट्रिमर अंधेरी इमारत देख घबरा गई। ये जगह डरावनी है, सब कुछ गलत लग रहा है। तुम लाइव हो, डरने की क्या बात है? अंदर जाओ, डायरेक्टर फोर्ड अंदर इंतजार कर रहे हैं। चलो चलते हैं। यह आदमी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। दोनों गार्ड बस उसे पकड़कर अंदर ले जाने के लिए बेताब हैं। हमारी निगरानी में जवान लड़कियों को परेशान करना, इस आदमी को तो जैसे मरने का शौक है। ठीक है, जल्दी मत करो मुझे। बढ़ते व्यूअर देख स्ट्रिमर ने राहत ली। स्थिति अजीब है, पर वह लाइव है। बुरा से बुरा क्या होगा? पर अंधेरी इमारत के दरवाजे पर 2 खोपड़ी के निशान देख वह सहम गया। क्या यह ऑफिस है या भूतिया घर? तभी दरवाजा खुला। 2 मीटर लंबे सूट वाले आदमी ने उसे नीचे देखा। अंदर आओ, डायरेक्टर फोर्ड इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है तुम अपनी गलती पर सोचने के लिए तैयार हो। वो विशालकाय आदमी उसे देखता है और स्ट्रिमर की सिहरन दौड़ जाती है। उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। क्या ये सिर्फ एक चिड़िया घर है या कोई गुप्त सिंडिकेट? डायरेक्टर फोर्ड, हम इसे ले आए हैं। क्या हम इसे अंदर भेज दें? अंदर से एक गहरी, भारी, अधेड़ उम्र की आवाज आती है। विशालकाय आदमी सिर हिलाता है। जाओ अंदर। ठीक है। स्ट्रिमर घिसटते हुए अंदर जाता है। जब वह ठंडी सफेद रोशनी को गहरे सुर्ख दीवारों पर पड़ते देखता है तो उसकी सांस गले में अटक जाती है। ये जगह किसी डरावने सपने जैसी क्यों लग रही है? मैं जानता हूँ कि प्रसिद्धि पाने की चाह कैसी होती है। हर छोटा स्ट्रीमर यही सोचता है, पर मेरे चिड़ियाघर में स्टाफ को परेशान मत करो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो अंदर आने की जहमत मत करना। मैं किसी को अस्पताल से तुम्हें उठवा लाऊंगा। ओह, वैसे क्या तुम सेब खाना चाहोगे? वह नीचे झुककर एक बड़ा छुरा उठाता है और सेब छीलने लगता है। नहीं धन्यवाद। स्ट्रिमर तेजी से सिर हिलाता है। सेब छीलना? उस चीज से? तुम तो मुझे काटने की सोच रहे हो। उसकी टांगें बेकाबू होकर कांप रही हैं। क्या हुआ? ठंड लग रही है? इतनी कम उम्र में ही बिखरने लगे हो? तुम्हारे लिए किस्मत अच्छी है, मेरे पास कुछ है जो तुम्हें तुरंत गर्म कर सकता है। वह फिर से नीचे झुकता है और एक विशाल फ्लेम थ्रोवर निकालता है। स्ट्रीमर उस फ्लेम थ्रोवर को घूरता है, जिसे दोनों हाथों से पकड़ना पड़ता है और भी ज्यादा कांपने लगता है। अब तो तुम पसीना पसीना हो रहे हो। क्या यहाँ तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है? आजकल के युवाओं को खुश करना कितना मुश्किल है। बहुत गर्म है, सहन नहीं कर सकते। बहुत ठंड है, वो भी सहन नहीं कर सकते। ली, इसे बाहर ले जाओ। जी डायरेक्टर फोर्ड। ये सुनकर स्ट्रीमर सिसकने लगा। प्लीज मत मारो, मेरी गलती थी। और फिर उसकी पैंट गीली हो गई। ऐसा कौन सा इंसान इतनी आसानी से डर जाता है? दानव एक हाथ से नाक दबाकर स्ट्रीमर को बाहर खींचता है। सफेद बालों वाला बूढ़ा बोला, बॉस, वो लड़का तो पागल हो गया। हाँ, क्या डरपोक है, ऐसी हालत में मेरी भतीजी को परेशान करने की हिम्मत की। ये तो मजाक है। हाँ, सच में। ठीक है, अब बस जाओ, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से बात करो। मैं नहीं चाहता कि ये बात फैल जाए। मियाँ अपने काम में खुश है, इसे ऐसे ही रहने दो। बूढ़ा आदमी सिर हिलाता है और छाया में गुम हो जाता है। वापस डिस्प्ले हॉल में मैं इंस्टॉलेशन क्रू को बड़ी दिलचस्पी से देखता हूँ। बाघ होने के नाते मुझे एक्शन पसंद है, पर साउंड प्रूफ पैनल लगाने वाले घबरा रहे हैं। वे मेरी नजरों का बोझ महसूस कर सकते हैं। बाघ को करीब से देखना मुफ्त है और चिड़ियाघर उन्हें पैसे भी दे रहा है। पर यह मजाक नहीं। एक बार काटने पर काम तमाम समझो। उनमें से हर कोई बेहद सावधानी से चलता है, मेरी नजर अपनी ओर खींचने से डरा हुआ। आमतौर पर वे कभी भी बाघ के डिस्प्ले हॉल के अंदर पैनल लगाने का काम नहीं लेते, लेकिन चिड़ियाघर ने उन्हें इतना पैसा ऑफर किया कि उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला कर लिया। मैडम, क्या आपके बाघ को सीलेंट की गंध से कोई दिक्कत है? मास्टर वेड पूछते हैं। मेरी नजरों के दबाव में उनके हाथ में पकड़ी कॉर्क गन कांप रही है। वो शांतिपूर्वक काम करना चाहते हैं, लेकिन उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा। ये बाघ बहुत विशाल और डरावना है। पूरे समय उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहता रहता है। बिल्कुल भी नहीं, उसे बस चीजों को होते हुए देखना पसंद है। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रस्टी बहुत आज्ञाकारी है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन हमारी पीठ पर बाघ की नजरें होना फिर भी डरावना है। मैडम, क्या आप उसे दूसरी तरफ देखने के लिए कह सकती हैं? मियाँ तुरंत दोनों हाथों से मेरी आंखें ढक लेती हैं। मास्टर वेड, अब कैसा है? कुछ बेहतर? थोड़ा। हाँ, धन्यवाद मैडम। उस तीखी नजर के हटते ही सभी ने राहत की सांस ली और फिर से काम में लग गए। इसी बीच मियाँ के हाथों से मेरी आंखें ढकी होने के बावजूद मैं उसकी उंगलियों के बीच से सब कुछ साफ देख पा रहा हूँ। मुझे खुद को हटाने की कोई जल्दी नहीं है। जब तक मैं काम देख सकता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें ज्यादा डराना सही नहीं। कुछ गिरकर चोट लगी तो दिक्कत होगी। 2 घंटे बाद मास्टर वेड और उनकी टीम अपने औजार समेटने लगती है। सभी पैनल्स तैयार हैं। डायरेक्टर से बोल दें हम निकल रहे हैं। बिल्कुल, मियाँ जवाब देती है। मास्टर वेड सिर हिला टीम ले बाहर निकले। लो, हो गया रस्टी, अब सब शांत और अच्छा है ना? मैंने तुम्हारे लिए खेलने के लिए एक बॉल लाई है। यहाँ अच्छे से रहना, कुछ तोड़ना फोड़ना नहीं। मैं बॉल की तरफ देखता हूँ और फिर नजरें फेर लेता हूँ। इस गर्मी में बॉल से खेलूं? हाँ, सही कहा, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भी यहाँ अंदर मुश्किल से ही कोई जगह है। लेट जाना कहीं बेहतर विकल्प है। हालांकि अगर कोई कार्टून चला दे तो सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन साफ है, कोई मेरे लिए टेलीविजन लगाने का इरादा नहीं रखता, तो बस यहीं लेट जाता हूँ। बहुत बोरिंग है। मैं जम्हाई लेता हूँ और अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। लेक्सी, चलो, रस्टी सोने वाला है। लेक्सी सिर हिलाती है और दोनों डिस्प्ले हॉल से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मैं धीरे धीरे नींद में चला जाता हूँ और एक सपना देखने लगता हूँ। सपने में
काले बादल आसमान को घेर लेते हैं और बिजली की चमकती हुई गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर गिरती है। एक विशाल पंखों वाला बाघ बादलों को चीरता हुआ निकलता है और दूर आसमान में उड़ जाता है। वो विशाल बाघ नीचे के दृश्य को घूरता है, पूरी तरह से हैरान। फिर वही सपना, ये अजीब सपना जो कभी रात में नहीं आता, सिर्फ दिन में झपकी लेते वक्त ही आता है। और सपने में मेरी शक्ल ऐसी क्यों है? मुझे इंसान होना चाहिए था। मैं सींग और पंखों वाला विशाल बाघ क्यों हूँ? हवा में तैरती खुशबू ने मुझे सतर्क कर दिया। दूर एक विशाल पेड़ आसमान छू रहा है, जिसके तने पर चमकती रोशनी और युद्ध की गर्जना सुनाई दे रही है। वहां कौन लड़ रहा है? सच में क्या इन लोगों के पास करने के लिए और कोई काम नहीं है? मैं अपने पंख फड़फड़ाता हूँ और जिज्ञासावश और करीब उड़ता हूँ। नीचे चट्टाने और मिट्टी एक के बाद एक विस्फोटों में उछल रही हैं। धुएं और धूल के बीच मैं देख पाता हूँ कि एक इंसान लंबा भाला लिए एक वेयरवुल्फ से लड़ रहा है। राक्षस का शिकार? मैं खुद से बड़बड़ाता हूँ। वो भेड़िया जीव उन विशाल राक्षसों में से है और भाले वाला आदमी पक्का राक्षस शिकारी है, मानना पड़ेगा। एक भाला और राक्षस के सामने भी वो डटा हुआ है। तभी राक्षस शिकारी सिर घुमाकर मेरी ओर देखता है। वह भाला पकड़कर निशाना साधता है और उसे मेरी ओर फेंकता है। मैं झटके से हॉल में जागता हूँ और तुरंत अपनी चोटें जांचता हूँ। मैं ठीक हूँ। मिया और लेक्सी खाना खाकर अंदर आकर हलचल देखती हैं। अरे रस्टी, तुम जाग गए। मैं उसकी बात अनसुनी करता हूँ और अपना आधा चेहरा पानी के कटोरे में डाल देता हूँ। मुझे खुद को जगाना है। वो सपना सच में डरावना था। रस्टी, अंदाजा लगाओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तरबूज। क्या तुम्हें चाहिए? अगर चाहिए तो अच्छे बच्चे बनो और मेरा हाथ मिलाओ। मैं उसकी ओर घूरता हूँ। तुम्हारे दोनों हाथों में तो तरबूज है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा तीसरा हाथ मिलाऊं? मैं उसे चिंतित नजर से देखता हूँ और अपनी धातु की कटोरी खींच लेता हूँ। चलो अच्छे बनो, मेरा हाथ मिलाओ और मैं तुम्हें तरबूज दूंगी। ठीक है। मैं अंदर ही अंदर आह भरता हूँ और अपना पंजा बढ़ाकर तरबूज पर रख देता हूँ। ये बहुत थका देने वाला है। मुझे इसके साथ क्यों निभाना पड़ रहा है? मेरा हाथ मिलाओ, तरबूज नहीं। मिया उस बड़े फूले हुए पंजे को देखती है जो तरबूज पर रखा है। लेक्सी अब और नहीं देख सकती। मिया, बस तरबूज नीचे रख दो। जब तक तुम इसे पकड़े हो, टाइगर किंग हाथ नहीं मिला पाएगा। मिया को बात समझ आ गई। रस्टी, मैं भूल गई थी कि ये मेरे पास है। कृपया नाराज मत होना। कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक काम करता है। मूर्ख पर सिर्फ मूर्ख ही गुस्सा होता है। मैं अपने धातु के कटोरे में रखे तरबूज में दांत गड़ा देता हूँ। ये तो मीठा है। मैं संतुष्टि में अपनी आंखें आधी बंद कर होंठ चाटता हूँ। तरबूज और गर्मी एकदम सही जोड़ी। टाइगर किंग तरबूज खा रहा है। यहाँ आओ सब लोग। लेक्सी अपना फोन उठाती है, चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ मुझे चबाते हुए फिल्माती है। मैं उसे एक धीमी बेरुखी नजर से देखता हूँ। किसी को तरबूज खाते हुए फिल्माना। आजकल लोगों के पास सच में कोई और काम नहीं बचा है। सब खत्म। दोपहर का खाना। मिया दरवाजे से मांस की बाल्टी उठाकर लाती है और उसके टुकड़े सीधे मेरे मुंह में ठूंसने लगती है। मैं बिना झिझक हर एक टुकड़ा लेता हूँ, आंखों में पूरी संतुष्टि की चमक के साथ। अब यही है असली बाघ वाली जिंदगी। इतना सारा मांस देखकर सचमुच मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। गरीबी सच में है। मैं इतना मांस खरीदने की हैसियत नहीं रखता। मैं भी। चिड़ियाघर को जंगली इंसान चाहिए। मैं पूरी तरह योग्य हूँ, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। उस हिस्से का सिर्फ 1/3 ही काफी होगा। इंसानों को पिंजरे में रखना गैर कानूनी है। मैं बस जू कीपर बनना चाहता हूँ। अब तक मैं पेट भर खा चुका हूँ और धूप सेंकने की सही जगह ढूंढ ली है। अगर जिंदगी ऐसी ही रहे तो जू में काम करना बुरा नहीं है। मिया, टाइगर किंग आज बहुत खुश लग रहा है। हाँ सच में, काश वो हर दिन इतना खुश रह पाता। ऐसा जरूर होगा। तुम और टाइगर किंग हर दिन एक दूसरे के और करीब आ रहे हो। अगली बार जब मैं आऊंगी, मुझे यकीन है तुम दोनों वैसे ही हो जाओगे जैसे तुम और रोजा हो। रुको, अभी से अगली बार की बात। एक दिन और नहीं रुक सकती? नहीं, मुमकिन नहीं। यहाँ 2 दिन और 1 रात हो गए हैं। जल्दी वापस न गई तो मेरी बिल्ली पागल हो जाएगी। टाइगर किंग का ख्याल रखना। जल्द ही फिर मिलूंगी। और इसके साथ ही लेक्सी डिस्प्ले हॉल से बाहर चली जाती है। मैं वहाँ आंखें बंद करके लेटा रहता हूँ। उसके कदमों की आवाज दूर जाती सुनता हूँ और सोचता हूँ कितनी बेहतरीन तकनीक थी और वो मिया को एक भी चीज सिखाए बिना चली गई। अब मेरी प्रीमियम मसाज सेवा भी गई। शाम होते होते भीड़ कम हो जाती है और चिड़ियाघर शांत हो जाता है। जम्हाई लेकर आंखें खोलता हूँ। आखिरकार काम खत्म हुआ। अब कमरे की ओर चलता हूँ। पता नहीं वो अब कैसा होगा। शायद ताला बदल दिया गया है। बस उम्मीद है कि बहुत ज्यादा जटिल न हो, वरना मेरी आधी रात की सैरें तो खत्म ही समझो। रस्टी, चलो वापस चलते हैं। मिया मुझे थपकी देती है। मैं जमीन से खुद को उठाता हूँ और मिया के पीछे पीछे डिस्प्ले हॉल से बाहर निकलता हूँ। लेकिन जब हम मेरे कमरे तक पहुँचते हैं, मैं एकदम ठिठक जाता हूँ। मेरे कमरे के सामने जो जगह पहले खाली थी, अब वहाँ तारों से बनी रेलिंग लगा दी गई है और हर जगह कैमरे लगे हैं जो मेरे कमरे की ओर बंदूक की नालियों की तरह ताने हुए हैं। मैं तो बस एक बार टहलने गया था। मैं वहाँ कोई अपराध तो कर नहीं रहा था। क्या ये सब वाकई जरूरी था? रस्टी, तुम्हारा नया एक्टिविटी जोन तैयार है। ये लगभग एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है। काफी रोमांचक है ना? मिया मुस्कुरा उठती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतनी जल्दी हो जाएंगी। सिर्फ 1 दिन में सब कुछ हो गया और जमीन पर ताजा घास भी बिछा दी गई थी। हाँ बिल्कुल, बहुत उत्साहित हूँ। अब मेरी एकमात्र उम्मीद ताले पर टिकी है। कृपया ये ज्यादा जटिल ना हो। हम मेरे दरवाजे तक पहुंचते हैं और वहाँ एक चमचमाता बायोमेट्रिक ताला लगा है। बाहर से तो ये इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन अंदर से तो सामान्य तरीके से खुलना चाहिए, है ना? उस उम्मीद को थामे हुए मैं मिया के पीछे अंदर जाता हूँ और फिर मैं उसे देखता हूँ। अंदर का ताला भी इलेक्ट्रॉनिक है, चेहरे की पहचान। ये क्या हो रहा है? अब बाहर कैसे निकलूं? मिया मुझे अंदर जाते देख मुस्कुराती है। रस्टी, जरा आराम करो, मैं खाना लाती हूँ। अभी आई।
ठीक है, जाओ। इससे टाइगर लॉर्ड को अपना चेहरा इसमें रजिस्टर करने का तरीका सोचने का समय मिल जाएगा। जैसे ही मियाँ मेरी नजरों से ओझल होती है, मैं बिस्तर से उछलकर ताले के सामने खुद को खड़ा कर लेता हूँ। मैं इसे ध्यान से देखता हूँ, आखिर इसमें चेहरा कैसे रजिस्टर किया जाता है। चेहरा पहचाना नहीं गया, पहुंच अस्वीकृत। 999 बार असफल प्रयास करने के बाद मैं पूरी तरह हार मानकर वापस बिस्तर पर लौट जाता हूँ और गहरी नींद में सो जाता हूँ। रात के गहरे अंधेरे में सुरक्षा बूथ के अंदर एक गार्ड जम्हाई लेता है और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक जाता है, मॉनिटरों को देखते हुए। बिना जाने ही उसकी पलकों पर बोझिलपन छाने लगता है। आखिरकार इस चिड़ियाघर में कुछ कीमती नहीं है और सब बाड़े में बंद हैं। कौन यहाँ चोरी की जहमत उठाएगा? इसके अलावा वे हर रात बाड़ों की जांच करते हैं तो कोई जानवर बाहर नहीं निकल सकता। इन्हीं विचारों के साथ गार्ड ऊँघने लगता है। चिड़ियाघर के बाहर एक परछाई चुपचाप दिखती है। वह 3 मीटर ऊंची बाड़ फांदकर सीधे मेरे कमरे की ओर आती है। चेहरा अज्ञात, प्रवेश वर्जित। ताले की ठंडी सपाट आवाज सन्नाटे को भर देती है। लाल संकेतक लाइट मंद पड़ जाती है, फिर भी दरवाजा खुल जाता है। वो परछाई चुपचाप अंदर सरक जाती है। मुझे दरवाजे की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? आधा सोया हुआ मैं सिर झटकता हूँ और अपनी आंखें खोलता हूँ। क्या खूबसूरत बड़ी बिल्ली है। हे, बड़ी बिल्ली के बच्चे तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अब मेरे साथ चलो। उस आवाज ने धुंध को चीरते हुए मुझे पूरी तरह जगा दिया। ये आवाज न तो मियाँ की है, न लेक्सी की और न ही रोजा की। ये कोई अजनबी है। ओह भगवान के लिए, इतने सालों में मैंने लोगों को पैसे चुराते देखा है, लोगों को चुराते देखा है, लेकिन ये पहली बार है जब किसी ने बाघ चुराने की कोशिश की है। आखिर वे सुरक्षा गार्ड कर क्या रहे हैं? इतनी साफ साफ दिखने वाली कोई शख्स बस अंदर चली आई। और वो दरवाजा, क्या वो खोलना नामुमकिन नहीं था? कोई उसे इतनी आसानी से कैसे खोल सकता है? वह महिला जो सफेद बहती हुई पोशाक में थी, मेरे प्रतिक्रिया पर अपना मुंह ढककर हल्के से हंसती है। डरना मत बड़ी बिल्ली, मैं बहुत नरम दिल हूँ। वह मेरी ओर कदम बढ़ाती है। मैं अपना जबड़ा चौड़ा खोलकर आगे झपटता हूँ। जितना डरावना दिख सकता हूँ दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ऐसा करता हूँ कुछ मेरे मुंह में आ गिरता है। एक पूरा ड्रमस्टिक। अच्छा है ना? मेरे साथ चलो और तुम हर दिन ऐसे ही खा सकते हो। बीफ अच्छा है, पर चाहे खाना कितना भी अच्छा हो, मेरी आरामदायक नौकरी छोड़ने लायक नहीं। वो मुझे खाते देख मुस्कुराई। कोई दिक्कत? तो मैं इसे हाँ मान लेती हूँ। किसके लिए हाँ? टाइगर लॉर्ड नहीं जाएगा। अपनी हालत देखो, क्या तुम मुझे बांध पाओगी? मैं उसकी बात टालता हूँ, तभी मुझ पर कुछ गिरता है। बड़ी बिल्ली, तुमने मेरा खाना खाया, अब साथ चलो। मुझे निकालो, मैं अपना घर और नौकरी नहीं छोड़ूंगा। शांत रहो बड़ी बिल्ली, मैं तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। वो बोरे को अपनी पीठ पर डालती है और मेरे कमरे से बाहर निकल जाती है। बाट को पार करती है और जंगल की ओर बढ़ जाती है। तुम बिना कुछ कहे मेरे चिड़ियाघर में आई और मेरी बाघिन को लेकर बाहर चली गई। क्या ये कुछ ज्यादा ही हिम्मत नहीं है? जंगल में एक बड़ा आदमी झुककर कुर्सी का काम कर रहा है जिस पर डायरेक्टर फोर्ड बैठे हैं और उन्होंने चश्मा पहन रखा है। उन्हें आज रात चोर की उम्मीद नहीं थी, खासकर मोटे बाघ के पीछे आने वाले की। उन्हें और भी ज्यादा हैरानी इस बात की है कि वह महिला साफ तौर पर उन्हीं की दुनिया से है। महिला डायरेक्टर फोर्ड को बेझिझक देखती है, जैसे उसे पकड़े जाने का डर न हो। मेरा इस बिल्ली से पुराना रिश्ता है। मैं यह देखने आई हूँ कि वह कितनी बड़ी हो गई है और क्या अब वह जागृति के लिए तैयार है। रस्टी को उधार लिया गया था। आपके रिश्ते का तो पता नहीं, पर मेरी भतीजी उसे बहुत चाहती है। अगर आप उसे ले गईं, तो मैं उसे क्या समझाऊंगा? वह उसे ढूंढने के लिए पूरा चिड़ियाघर सिर पर उठा लेगी। इस महिला को रस्टी से मतलब नहीं, उसे बस मियाँ की खुशी की परवाह है। महिला मुस्कुराई। चिंता न करें, मैं उसे थोड़ी देर के लिए ले जा रही हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी। वैसे भी मैं उसके साथ हमेशा नहीं रह सकती। मैं उसे वापस ले आऊंगी। आप मुझसे लड़ना नहीं चाहेंगे? डायरेक्टर फोर्ड हिचकिचाती हैं और फिर हवा में ओझल हो जाती है। आपकी चुप्पी ही जवाब है। बॉस, वह गई, मुझे दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं। अगर लड़ाई होती तो उसका बुरा हाल होता। अब क्या करना है? अगर मियाँ कल सुबह उठती है और रस्टी गायब है तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। मुझे पता है, ये सब मत बताओ। मैं इसे संभालने की सोच रहा हूँ। आज की बात किसी से मत कहना। और हाँ, ब्रीडिंग सेंटर से एक और बाघ लाओ। बॉस, क्यों? मिस मियाँ तो तुरंत समझ जाएंगी। ये आगंतुकों के लिए है, उनके लिए नहीं। प्रदर्शनी में अभी एक दिन और बाकी है। क्या तुम भूल गए? इसी बीच जंगल के दूसरी ओर वह महिला मुस्कुराते हुए बोरे की गांठ खोलती है। बाहर आओ बड़े बालों वाले, हम पहुंच गए हैं। मैं बोरे से बाहर निकलने के लिए पंजे मारता हूँ। गुस्से में मैं सिर पीछे फेंकता हूँ और एक दहाड़ लगाता हूँ जो पूरे इलाके में गूंज जाती है। अपनी सांस बचाओ। वह मुस्कुराते हुए मेरी ओर बढ़ी। मुझसे बच नहीं सकते बिल्ली, यहाँ आओ, मुझे तुम्हें सहलाने दो। ऐसा सोचने की भी मत सोचना। टाइगर लॉर्ड को कोई नहीं सहलाता। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, टाइगर रश जो सालों की कठिन ट्रेनिंग से परिपूर्ण हुआ है। एक गगनभेदी दहाड़ के साथ मैं खुद को हवा में उछालता हूँ और सीधे उसकी ओर झपटता हूँ।